हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज का सौधन योर केमिस्ट्री मेंटोर। तो आप सभी का फिर से जो है स्वागत है अवतार 2.0 के ठीक है लेक्चर में ऑर्गेनिक, जिसमें हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक हमारा अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। ऑर्गेनिक में हमने GOC1, GOC2, हाइड्रोकार्बन, हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरिन्स सारे NCERT हाईलाइट के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करके पूरा कंप्लीट कर चुका है। आई होप कि मतलब आप भी जो है रिवीजन कर रहे होंगे साथ साथ, है ना। फिर तो आपका जो है सारी चीज़ें अभी आपके टिप्स पे होंगी, है ना। तो अभी हम क्या करने वाले हैं इस सेशन में, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स। इसको जो है NCERT हाईलाइट इसका पूरे अच्छे तरह से देखना है। इसमें हमें कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देखनी, ठीक है। NCERT की लाइंस, NCERT की रिएक्शंस और जो भी यहाँ पे मैकेनिज्म्स दी हुई है, इन्हीं सारी चीज़ों को बस देखते हुए चलना है, ठीक है। तो पार्ट 1 पार्ट 2 ये कैसे चीज़ें दी जाती है सब आपको पता है, ठीक है। बाकी जो नए हैं वो सारी चीज़ें लिखी हुई है, आप देख के पढ़ सकते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब पार्ट 3 में जो अविनाश करा रहा है, अच्छे से चल रहा है, लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, है ना। और इसका जो है इनऑर्गेनिक कंप्लीट होने वाला है। इसके बाद क्या करने वाला है, इनऑर्गेनिक कंप्लीट करा के वो फिर ऑर्गेनिक का शेड्यूल निकाल करके क्या करेगा, आपका ऑर्गेनिक फिर से ऑर्गेनिक का रिवीजन, और साथ में जो हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चंस बचे हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाएगा, है ना। सॉल्विंग अप्रोच बताएगा भाई, गाइडेंस भी, सब चीज़ आपको मिल रहा है यहाँ पे। होल कॉन्सेप्ट का रिवीजन फुल हो जाएगा, ठीक। बस एक बार आप जो पढ़ाया मैंने वो सारी चीज़ें पढ़ के आओ, फिर इस सेशन को ज्वाइन करो, है ना। सब चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पेड बैच वालों का ये रहा, है ना। अगर आपको पार्ट 3 वाला बैच लेना है तो आप जो है इसको पे करके 199 इस नंबर पे, आप इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। चलो ठीक, तो अभी हम देखते हैं क्या अपना चैप्टर, आ जाओ। तो देखो, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इसमें हम कैसे पढ़ने वाला है ये देख लो। कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है आपको पढ़ना है, जो पढ़ना है मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। और बाकी क्या, हमारे प्रीवियस चैप्टर में ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है ना। ये जो भी बातें मैं बोल रहा, तो ये हाँ, तो ये प्रीवियस चैप्टर्स के जो भी क्वेश्चंस मतलब कि जो भी रिएक्शंस हैं उनको आपको भूलना नहीं है यार, मतलब कि उनको भी साथ में लेकर चलना है ना। प्रीवियस चैप्टर के रिएक्शंस, यही सारी चीज़ें जो है अभी यहाँ पे मतलब कि उनको भी अप्लाई करना है ना। यहाँ पे भी कुछ अपने इस चैप्टर के क्वेश्चन क्या है, मतलब रिएक्शंस हैं, है ना। कुछ तो इसके भी टॉपिक्स हैं, रिएक्शंस हैं, और साथ में हमको प्रीवियस चैप्टर्स के भी यूज करने हैं, ठीक है। और NCERT की लाइन्स हमें पढ़नी है, रिपीट करना है भाई। बार बार मैं बोल रहा हूँ तुमको कि ये ऐसे याद नहीं होने वाला, ठीक है। तो सारी चीज़ें एक बार पढ़ लिए हो गया, ऐसा बात नहीं है। इसको रिपीट करना पड़ेगा आपको, है ना। इसको आपको रिपीट करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। रिपीट करोगे तो याद हो ही जाएगा, और रिवीजन बार बार हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। अब देखो, कह रहा है कि अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर क्या है, तुम्हारे बेसिक कंपाउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, एंटीसेप्टिक्स, फ्रेगरेंस, ये सारी चीज़ों में ये अल्कोहल वाले आते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स फॉर्म्ड व्हेन क्या, हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक एंड एरोमेटिक रिस्पेक्टिवली इज रिप्लेस बाई OH ग्रुप, ठीक है। मान लो ये RH है, ये H को हटा करके हमको क्या लगाना है, ROH लगाना है। और या फिर जो है PH है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो लगा होता है, इसको हाइड्रोजन को हटा करके हमको क्या लगाना है, PHOH। तो हमारा क्या बन गया, ये अल्कोहल, और ये जो है हमारा फिनॉल बन गया। तो वही बोल रहा है कि OH को रिप्लेस करके OH लगाते जाना है, हमारा ये बन जाएगा। ऑर्डिनरी स्पिरिट जो होता है हमारा, ये और अल्कोहल का ही कंपाउंड है, कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इथेनॉल है तुम्हारा, शुगर जो हम खाते हैं, कॉटन यूज फॉर फैब्रिक्स, पेपर जो हम राइटिंग के लिए यूज़ करते हैं, आर ऑल मेड अप ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप, है ना। तो और देखो, एलिफेटिक सिस्टम भाई ROH, फिनॉल का PHOH। अब देखो, एरोमेटिक सिस्टम यही PHOH फिनॉल, ठीक। अब सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कोक्सी या फिर जो एराइल ऑक्सी ग्रुप, जो ROAR इल्स अनदर क्लासेस ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर्स, जो कि ये हो गया तुम्हारा, ठीक। अब देखो, डाईमिथाइल ईथर, ये इसको क्या बोलोगे, मिथॉक्सी, इस पार्ट को मिथॉक्सी बोलोगे। तो वही ये बोल रहा है एल्कोक्सी एल्फेटिक वाला, या फिर अराइल वाला अराइल ऑक्सी, ठीक है। और साथ में एक क्या हमारा OH है, तो इन दोनों जुड़ करके क्या बनाएंगे, हमारा ईथर्स बनाएंगे। सारी चीज़ें हम इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग द हाइड्रोजन एटम ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल और फिनॉल बाय एन अल्किल और अराइल ग्रुप, ठीक है। अल्कोहल के हाइड्रोजन को, ये इसके हाइड्रोजन को
रिप्लेस करके तुम क्या कर रहे हो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन अल्कोहल फिनॉल बाई अल्किल या फिर अराइल, यहाँ पे एक और आर लगा दे रहे हो। तो ये क्या जो बन रहा है, ये क्या बन रहा है, हमारा ईथर तो बन रहा है। ठीक, तो अब अभी क्लासिफिकेशन देखो इनका। मोनोहाइड्रिक का मतलब एक OH लगा होगा, डाईहाइड्रिक मतलब 2 OH लगा हुआ है, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक मतलब 3 OH लगा होगा, ठीक है। अब यही बोल रहा है क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम के क्या है यहाँ पे, कार्बन एटम के बेसिस पे sp3OH बॉन्ड हमारा है, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। अब देखो प्राइमरी से मतलब कि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो क्या अल्टीमेटली एक कार्बन से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली, ठीक, तो 1 डिग्री हो गया। अब ये जिस कार्बन से जुड़ा है वहाँ पे 2 कार्बन से वो जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये OH हमारा सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी अल्कोहल बोलेंगे इसको। अब ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, तो ये टर्सरी हो जाएगा। ये सारी बातें बेसिक से हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। अलाइलिक अल्कोहल का बात करूँ अगर, अलाइलिक अल्कोहल तो OH ग्रुप कहाँ अटैच हुआ है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन नेक्स्ट टू द कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, इस कार्बन डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो कि sp3 होगा उससे OH लगा हुआ है। ये इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी इसमें भी लगा हुआ है, ये अलाइलिक फॉर्म का प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी हो गया, ठीक है। चलो अभी देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है भाई। नेक्स्ट देखो बेंजाइलिक अल्कोहल्स, मतलब कि OH ग्रुप कहाँ लगा होगा तुम्हारा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम जो कि नेक्स्ट टू एन एरोमेटिक रिंग होगा, ठीक है। ये तुम्हारा कार्बन है, ये तो क्या है तुम्हारा sp2 है। अब इसके बगल वाला कार्बन जो कि क्या है तुम्हारा sp3 है, उससे OH लगा हुआ है, तो ये क्या हो रहा है तुम्हारा, ये देखो ये है तुम्हारा sp2, ये है तुम्हारा sp3। अब इस वाले से तुम्हारा जो है OH लगा हुआ है यहाँ पे, तो क्या है तुम्हारा ये क्या बेंजाइलिक हो गया। अब ये भी इसमें भी प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी ये फॉर्म हो गए, ठीक है। अब अलाइलिक और बेंजाइलिक तुम्हारे ये अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल्स में भी प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी वही दिखा दिया यहाँ पे। देखो ये जिस कार्बन से जुड़ा है 1 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो टर्सरी ऐसा। अब कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन जो है sp2 होगा और OH बॉन्ड हमारा होगा, तो OH ग्रुप बॉन्डेड टू ए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दैट इज टू ए विनाइलिक कार्बन और टू एन अराइल कार्बन, ठीक है। जैसे कि ये डबल बॉन्ड कार्बन है, इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक। या फिर ये जो है ये sp2 कार्बन है ना, sp2 इससे OH जुड़ा हुआ है, ये sp2 है यहाँ इससे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यही सारी बातें यहाँ पे कह रहा है, ये sp2 है, ये sp2 अलग से जुड़ा हुआ है, ठीक। तो और क्या बात है यहाँ पे कि अब ईथर्स का बात बोल रहा है, ईथर्स ROOR, ठीक है। क्लासिफाइड है सिंपल या फिर जो है सिंपल और सिमेट्रिकल, ठीक, मिक्स्ड या फिर अनसिमेट्रिकल, ठीक। ये 2 ग्रुप्स क्या होंगे तुम्हारे, डिफरेंट होंगे। डाईथाइल तुम्हारे देखो सिंपल या फिर सिमेट्रिकल कब होंगे, जब अलाइल और अराइल ग्रुप अटैच क्या होंगे, ऑक्सीजन एटम सेम होंगे, है ना, सेम होंगे। और जब ये क्या होंगे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कब होंगे, जब ये डिफरेंट होंगे, ठीक, यही। अब देखो डाई इथाइल ईथर, दोनों साइड इथाइल है, ये सिमेट्रिकल हो गया भाई, सिमेट्रिकल है, दिख रहा है ना, सिमेट्री दोनों साइड सेम है, तो ये डाई इथाइल ईथर हो गया। अब ये देखो मिथाइल इथाइल ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ठीक। और ये देखो इथाइल फिनाइल ईथर, तो ये क्या है तुम्हारा अनसिमेट्रिकल हो गया ना, अनसिमेट्रिकल हो गए, दोनों साइड डिफरेंट है। नॉमेनक्लेचर में अल्कोहल देख लो, CH3OH को मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल कॉमन नेम है ये। अब देखो सब्स्टिट्यूटिंग E ऑफ अल्कीन विद द सफिक्स ओल लगा देते हैं, कितना सारा नेमिंग हमने कर रखा है। फॉर नेमिंग पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स E ऑफ अल्कीन इज रिटेन एंड एंडिंग ऑल इज एडेड, ठीक है। जैसे कि OH है, अभी देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा इथेन 1,2 डाइऑल, इथेन है 1,2 डाइऑल, यहाँ पे क्या है तुम्हारा E ऑफ अल्केन इज रिटेन्ड है और लास्ट में यहाँ पे ऑल लग रहा है, एंडिंग ऑल इज एडेड, ठीक है। चलो अभी देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखो कॉमन एंड IUPAC नेम हमारे कुछ अल्कोहल्स के दिए गए हैं। देखो ये मिथाइल अल्कोहल या फिर क्या बोल सकते हो मिथेनॉल, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 कार्बन के चेन है, एक OH लगा हुआ है, या ना प्रोपाइल अल्कोहल या फिर प्रोपेन 1 ऑल, ठीक है। आइसोप्रोपाइल या फिर प्रोपेन 2 एन ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ग्लिसरॉल, टर्सरी ब्यूटाइल, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं। ग्लिसरॉल देख लो 3 कार्बन का चेन है, तीनों पे क्या लगे हैं OH लगे हैं, ग्लिसरॉल हो गया, या फिर प्रोपेन 1 2 3 ट्राईऑल, ऐसा भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें देखो भी कितनी बार ये सारी चीज़ रिपीट ही हो रही है, मतलब नॉमेनक्लेचर वगैरह चीज़ें। तो ये स्टार्टिंग में ये क्या है हमारा ईजी वाला पार्ट है। अब देखो साइक्लोहेक्सेनॉल ठीक है, 5 कार्बन का रिंग है, 2 पे क्या है 1 2 पे
1 2 पे तुम्हारा मिथाइल ग्रुप है और साइक्लोपेंटेनॉल ऐसा हो गया। अब फिनॉल के बारे में देखो, फिनॉल। अब सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन तुम्हारा फिनॉल है भाई, एक ही बेंजीन है, बेंजीन है, सिंपलेस्ट ही तो है क्योंकि क्या है यहाँ पे केवल OH ग्रुप लगा, बाकी सारे जगह इसे खाली छोड़ा गया है। तो हमारा ये सिंपलेस्ट ही तो हो गया, ये सिंपलेस्ट। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि कॉमन नेम्स, इट्स कॉमन नेम एंड ऑल्सो एक्सेप्टेड एज ए IUPAC। ठीक है, कॉमन और IUPAC दोनों में एक्सेप्टेड है। अब बोल रहा है कि सब्सटीट्यूटेड कंपाउंड्स टर्म्ड ऑर्थो 1 2 डाई सब्सटीट्यूटेड, मेटा पे अगर है तो 1 3 बोल दोगे भाई, इसमें 1 2 3 1 3 सब्सटीट्यूटेड, या फिर 1 4 ऑर्थो पैरा, मतलब पैरा सब्सटीट्यूट, पैरा के लिए क्या बोल दिया 1 4 बोल दिया। एंड ऑफर यूज्ड इन द कॉमन नेम्स में हम सब यूज करते हैं ये। अब देखो कॉमन नेम और IUPAC नेम देखोगे तो इसको फिनॉल और जो IUPAC में भी फिनॉल ही बोलते हैं। ठीक है, अब देखो ऑर्थोक्रिसॉल, ऑर्थो पे OH है, ऑर्थोक्रिसॉल बोल दिया, या फिर क्या बोल दो 1 2 पे मिथाइल फिनॉल बोल दिया, 1 2 पे मिथाइल और फिनॉल बोल दिया। ठीक, अब 1 2 3 पे क्या है मिथाइल और फिनॉल बोल दिया। ठीक, नॉमेनक्लेचर करो 1 2 ऐसे है 1 2 3। ठीक, तो 3 पे मिथाइल फिनॉल बोल दिया, और यहाँ पे 1 2 3 4 पे मिथाइल और फिनॉल बोल दिया इसे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो 1 2 डाई या फिर देखो कैटेचॉल, इसको कॉमन नेम है कैटेचॉल या फिर जो है कैटाकॉल। ठीक है, कॉमन नेम कैटाकॉल। और IUPAC में क्या बोल सकते हो, IUPAC में बेंजीन 1 2 डाइऑल। ठीक, अब बेंजीन 1 3 डाइऑल 1 2 3 डाइऑल। ठीक है, 1 2 3 4 डाइऑल 1 4 डाइऑल, बेंजीन 1 4 डाइऑल। ठीक, ऐसे रेसोर्सिनॉल बोलते हैं, और हाइड्रोक्विनोन या फिर क्विनॉल इसको बोलते हैं जब ये अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब देखो IUPAC कॉमन नेम हमारा ये रहा। अब ईथर्स की बात करते हैं तो एडिंग द वर्ड ईथर एट द इंड ऐड कर देते हैं, जैसे कि इथाइल ई जो है ई फर्स्ट आ रहा है, ई अल्फ़ाबेटिकल में ई फर्स्ट आ रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है मिथाइल जो है सेकेंड आ रहा है, क्यों है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर है ये। ठीक, तो इथाइल मिथाइल ईथर ऐसा हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ पे जो है हमारे टेबल में कुछ नाम दिए हुए हैं, तो मिथाइल मिथाइल डाईमिथाइल ईथर मिथॉक्सी मीथेन। अब देखो इसको ऑक्सी लगा देते हैं, एल्कोक्सी अल्केन ऐसा नाम देते हैं। क्या देते हैं IUPAC में, एल्कोक्सी अल्केन। ठीक, एल्कोक्सी अल्केन, जैसे कि OCH3 यहाँ पे क्या है तुम्हारा मिथॉक्सी है, मिथॉक्सी हो गया, और मीथेन ऐसा। अब तुम्हारा इथॉक्सी क्या हो जाएगा, इथॉक्सी OC2H5 क्या हो जाएगा इथॉक्सी, ऐसे सबका करना है। ठीक है, तो अभी देखो 1 मिथॉक्सी प्रोपेन छोटे वाले को क्या बोलेंगे ऑक्सी। ठीक है, ऐसे सबको जो देखो यहाँ पे, तो सबका यहाँ पे कॉमन नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो तो 3 पे मिथाइल 1 2 3 यहाँ से नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, नंबरिंग यहाँ कहाँ से 1 2 3 4। तो 3 पे क्या है हमारा मिथाइल ग्रुप है, तो 3 पे मिथाइल और ब्यूटॉक्सी, 3 पे मिथाइल और एक मिनट ब्यूटॉक्सी बेंजीन, हाँ 3 पे मिथाइल है और 4 कार्बन का स्टेट है तो ब्यूटॉक्सी, 4 कार्बन का स्टेट है तो ब्यूटॉक्सी और फिर जो है बेंजीन। ठीक है, और देखो यहाँ पे देखो तो 1 2 डाई मिथॉक्सी इथेन, 1 और 2 पे तुम्हारा क्या है ये मिथॉक्सी, तो डाई मिथॉक्सी मीथेन इथेन है ना, 2 कार्बन का ये चेन है तो इथेन हो गया ना। और देखो यहाँ पे 2 पे इथॉक्सी क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे ना, तो इसको 1 लेना पड़ेगा, प्रायोरिटी इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा ये। अब देखो तो 2 पे इथॉक्सी 1 डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। ठीक, ऐसे हमारा नॉमेनक्लेचर हो गया नंबरिंग के साथ, ये सारी चीज़ हमने देख लिया। अब देखो कह रहा है कि इफ बोथ द अल्किल ग्रुप आर द सेम द प्रीफिक्स डाई इज एडेड बिफोर द अल्किल ग्रुप। फॉर एग्जांपल क्या, अब ये इथाइल दोनों साइड है तो डाई इथाइल ईथर कर दिया। ठीक, हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाई एन OR या फिर OAR ग्रुप। ठीक, हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दे रहे हैं हम OR या फिर OAR ग्रुप से, और जो है लार्जर R ग्रुप इज चूजन एज द पेरेंट हाइड्रोकार्बन। ठीक है, पेरेंट वाले को लार्जर वाला पेरेंट देख लेते हैं हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट, अभी ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। नेक्स्ट पार्ट में भी आपको जो है ज्वाइन करना है, अच्छे से क्लियर हो जाना है इस चैप्टर से। ठीक है, बार बार एक ही चैप्टर को पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है ना, एक बार आओ
एनसीईआरटी हाईलाइट देखो, क्वेश्चन प्रैक्टिस देखो, और पार्ट 3 वाला में एक बार रिवीजन में आ जाओ, तुम्हारा 100% क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। आप डायरेक्ट जाओ नीट में और फोड़ के आओ, ठीक। तो देखो अब स्ट्रक्चर्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप, स्ट्रक्चर्स का एक बार यहाँ पे दिया हुआ है, तो आओ इसको देख लेते हैं। तो अल्कोहल में क्या है, ऑक्सीजन ऑफ द OH ग्रुप अटैच टू द कार्बन बाई सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाई द ओवरलैप ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन विद sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ पे इस कार्बन का sp3 है, इस ऑक्सीजन का भी तुम्हारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और इन दोनों के बीच में हमारा बॉन्ड बना है, ये OH का बॉन्ड हमारा कार्बन से लगा हुआ है, ठीक। तो ये सारा स्ट्रक्चर देखो, ये इनका जो है बॉन्ड का लेंथ दिया है। तो अभी देखो इन तीनों में कंपेयर करने बोला, मीथेनॉल ये है फिनॉल और ये है मिथॉक्सीमीथेन, ईथर हो गया, ठीक है, ये हो गया ईथर, ठीक। तो अभी देखो यहाँ पे तो क्या है कि sp3 ये भी है, sp3 ये भी है ना। तो यहाँ पे देखो एंगल 108.9 डिग्री का है, ठीक है, 108.9 डिग्री का, 108.9 डिग्री का। यहाँ पे 136 पिकोमीटर है, ठीक है, ये लेंथ है, ये बॉन्ड का लेंथ है। लेकिन एंगल देखो तो 109 डिग्री का है, ठीक, एंगल यहाँ पे 109 डिग्री का है, और यहाँ पे देखो 111.7 डिग्री का एंगल है, ठीक। तो ये एंगल का डिफरेंस हो रहा है, रीजन क्या है, तो देखो यहाँ पे हमारा एक बल्कि ग्रुप है और एक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एंगल 108.9 डिग्री, और यहाँ पे लोन पेयर है, तो इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। तो यहाँ पे और साथ में ये बल्कि ग्रुप यहाँ पे थोड़ा सा रिपेल करके हमारा 108.9 डिग्री कर रहा है, ठीक। एक तो ऊपर से ये जो है हमारा नीचे दाबा हुआ है एंगल को, ठीक है, और इधर से ये थोड़ा सा रिपेल, बाकी जब ये क्या होगा थोड़ा और बढ़ जाएगा, बल्कीनेस बढ़ा, तो ये रिपेल करके थोड़ा और बढ़ा के 109 डिग्री हो गया, ठीक। अब ये दोनों साइड, दो साइड में देख रहे हो, अब ये और बल्कि हो गए, तो और रिपेल करके तुम्हारा जो है 111.7 डिग्री हो गया हमारा, ठीक है। तो मिथेनॉल, अल्कोहल, फिनॉल है तुम्हारा, ये फिनॉल, और ये जो तुम्हारा क्या ईथर, मिथॉक्सीमीथेन। तो ये सारे स्ट्रक्चर अभी इसको देखो एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे एनसीईआरटी का लाइन कि बॉन्ड एंगल तुम्हारा C और H अल्कोहल में क्या है तुम्हारा स्लाइटली लेस है देन टेट्राहेड्रल एंगल। रीजन क्या है, तो रिपल्सन बिटवीन द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन के जो ये हमारे हैं ना लोन पेयर, ये दाब करके इसको 108 पॉइंट कितना था, 108.9 डिग्री, ठीक, ये एंगल कम हुआ है। और देखो फिनॉल में क्या हुआ है, OH ग्रुप अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ एटम एरोमेटिक रिंग। अब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ तुम्हारा ये है इन फिनॉल स्लाइटली लेस देन दैट इन द मिथेनॉल। अब दिस इज ड्यू टू व्हाट, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है ऑन द अकाउंट ऑफ कॉन्जुगेशन अनशेयर्ड एरोमेटिक। अब sp2 हाइब्रिडाइज स्टेट ऑफ कार्बन टू विच ऑक्सीजन इज अटैच्ड, ठीक। देखो यहाँ पे बॉन्ड का लेंथ का देखो तो 142 पिकोमीटर है, लेकिन यहाँ पे 136 पिकोमीटर ये वाला लेंथ होगा। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पे देखो ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस से यहाँ पे क्या है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया हुआ है, तो ये लेंथ भी घट गया है, ठीक है। बाकी एंगल का तो मैं बता ही दिया है ना। अब बॉन्ड एंगल इज स्लाइटली ग्रेटर देन द टेट्राहेड्रल एंगल ड्यू टू रिपल्सिव इंटरेक्शन बिटवीन द टू, बल्कि R ग्रुप CO का बॉन्ड लेंथ इतना ऑलमोस्ट सेम एज इन अल्कोहल, ठीक। तो 142 पिकोमीटर यहाँ पे है, 141 पिकोमीटर लगभग बराबर ही है, लेकिन यहाँ पे ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप हो गए हैं, यहाँ पे रिपेल करके जो एंगल बढ़ गया है, ठीक। ये सारे रीजन मैंने यहाँ के सब बातें बता दी। अब अल्कोहल फिनॉल का प्रिपरेशन देखो, अल्कोहल का देखो तो अल्कीन से कैसा बनता है, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन हमने पढ़ा था अच्छे तरह से कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अकॉर्डिंग टू यम रूल, ठीक है। वैसे तो अगर ऐसा है तो तुम डायरेक्ट लगा दोगे, लेकिन अनसिमेट्रिकल है तो यम रूल से लगाना है, ये बात हमको पता होना चाहिए। अब रीअरेंजमेंट होता है, कार्बोकेटाइन का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, और यहाँ से निकला H+ और OH-, और क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे एडिशन हो जाएगा, अल्कोहल हमारा बन गया। यही है, ये देखो अब ये अनसिमेट्रिकल हो गया तो यम रूल लगाओगे, क्या स्टेबल वाले पार्ट पे तुम्हारा नेगेटिव पार्ट OH यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। ये देखो आंसर हमारा हो गया। मैकेनिज्म हमारा क्या था, स्टेप 1 में प्रोटोनेशन, अल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटाइन बना इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ H3O+, ठीक। सेकंड में न्यूक्लियोफाइल का हमारा न्यूक्लियोफाइल का क्या हुआ अटैक हुआ, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। अब यहाँ से H हमारा निकल करके OH हमारा यहाँ पे हो जाएगा डीप्रोटोनेशन, ठीक। डीप्रोटोनेशन हो गया मतलब यहाँ से H+ जो है निकल गया, यहाँ ये चला गया H2O के पास, H3O+ बन गया, ठीक। तो ये एम्स का PIQ इस पार्ट से है, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हम पीछे पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी एक बार देख लिया। अब ये देखो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, डाइबोरेन BH3 का ट्वाइस क्या होता है, रिएक्ट विद अल्किन्स टू गिव ट्राई एल्किल बोरेन्स एंड एज व्हाट एज एडिशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो देखो
यहाँ पे ये रहा B2H6। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा यहाँ पे कि BH2 हमारा क्या होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा टर्मिनल पे, ठीक। अब BH2 जुड़ा, फिर से एक बार रिएक्शन करेगा तो एक और हमारा यहाँ से एक हाइड्रोजन और हट के BH हो जाएगा, फिर यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होकर के हमारा ये ट्राई अल्किल ब्रोमाइड बन जाएगा, ट्राई अल्किल बोरेन बन जाएगा। ब्रोमाइड कहाँ से आएगा, ट्राई अल्किल बोरेन्स, ठीक, ट्राई अल्किल बोरेन बन गया। अब यहाँ पे फिर H2O और H2O2 से यहाँ जब हमने रिएक्शन कराया तो OH यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक अल्किल वाले पार्ट पे OH अटैच होगा, इसे हमें 3 मिलेंगे, यहाँ पे 3 मिल रहे हैं, देख रहे हो, तो 3 मिले। तो हमने एक लिए यहाँ पे और देख रहे हो 3 यहाँ पे OH यहाँ पे मिल रहे हैं, OH लगाया हुआ है यहाँ पे किनारे। तो हुआ क्या, यहाँ पे एंटी-एम रूल लगा है, देख लो एंटी-एम लगा है, वाटर का एडिशन हुआ। वाटर का एडिशन का मांगने का मतलब जब भी होता है तो H+ और OH- ऐड होता है। एंटी-एम लगा है तो OH जो है हमारा टर्मिनल पे लगने वाला है और नो रीअरेंजमेंट होने वाला है, ठीक है, ये बात समझ गए। अब एडिशन ऑफ बोरेन ऑन द डबल बॉन्ड टेक्स प्लेस इन सच ए मैनर दैट द बोरेन एटम गेट अटैच्ड टू ए sp2 कार्बन, ठीक, लुकिंग कैरिंग ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक, ये डबल बॉन्ड कार्बन sp2 जो है, ठीक है, ग्रेटर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक। तो एडिशन ऑफ वाटर टू अल्कीन इन ए वे अपोजिट टू मार्कोनी होती, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, एंटी-एम रूल, ठीक है, एंटी-एम रूल। अल्कोहल इज ऑब्टेन इन द एक्सेलेंट यील्ड, अच्छा खासा यील्ड यहाँ पे होता है। क्यों, क्योंकि देख रहे हो भाई एक ले रहे हो यहाँ पे 3-3 के बन रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखो, ये नहीं एक लिए हो लेकिन फिर भी यहाँ भी तो लगा है ना, लगा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे होगा, तो रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एन कीटोन, एल्डिहाइड एन कीटोन है, डबल बॉन्ड O का है ग्रुप। अब यहाँ पे इसका रिडक्शन कर दो, हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दो, यहाँ पे OH हो गया, यहाँ पे CH हो गया, ठीक। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, द यूजुअल कैटलिस्ट इज फाइनली डिवाइडेड मेटल सच एज प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल अब यूज टू प्रिपेयर ट्रीटिंग एल्डिहाइड एंड कीटोन विद द सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी BH4 या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या LiH4। तो एल्डिहाइड इज प्राइमरी अल्कोहल, वेयर कीटोन जो तुम्हारा क्या होगा, सेकेंडरी अल्कोहल यील्ड करेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे CHO होता है, टर्मिनल होता है, CHO होगा तो CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे RCOO है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटा, हाइड्रोजन ऐड किया, तो यहाँ पे OH बीच में, और यहाँ पे तो कार्बन से जिस कार्बन से जुड़ा है बगल वाले 2 कार्बन से जुड़ा हुआ, तो 2 डिग्री बना ना, तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि सेकेंडरी अल्कोहल हमें मिलेगा कीटोन के केस में। समझ आ गया सारी बातें। चलो अब बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर से कैसे करोगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड का मैंने स्ट्रक्चर यहाँ बनाया, ठीक है। तो C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन का रिडक्शन कर दिया, और यहाँ से OH को निकाल करके हाइड्रोजन कर दिया, तो यहाँ पे बन गया वाटर, और यहाँ पे बन गया RCH2OH, RCH2OH यहाँ पे बन गया। रीजन क्या लेना हमको, रिड्यूस्ड टू प्राइमरी अल्कोहल्स इन एक्सेलेंट यील्ड बाय लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। अब numbers in front of the reagent along the arrow indicate that the second reagent is added only when the reagent first is completed, ठीक। ये फर्स्ट क्या है, मतलब कि पहले जो हम रिएक्शन करा रहे हैं LiH4 से, अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया, फिर जो है रिएक्शन क्या करा रहे हैं H2O से, तो हमारा ये बन रहा है, हाइड्रोलिसिस कर रहे हो लास्ट में, ठीक है। तो अब देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या है, तुम्हारा एक्सपेंसिव रिएजेंट है, ठीक। तो क्या करते हैं कमर्शियली एसिड, क्या कमर्शियली, तो स्पेशल केमिकल्स हम जो है यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग स्पेशल केमिकल, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। और कमर्शियली तो क्या करते हैं हम, एसिड्स आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल, एसिड क्या किया हमने, एसिड आर रिड्यूस्ड टू अल्कोहल बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर्स। एसिड है, इसको एस्टर में कन्वर्ट किया, एस्टर से फिर क्या हमने लाया, अल्कोहल लाया, फॉलोइंग देयर रिडक्शन यूजिंग द हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है, हाइड्रोजन और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में कर रहे हैं, ठीक। तो देखो हमारे पास क्या है, एसिड है, एसिड को हमने क्या किया, एस्टर में चेंज किया। अब एस्टर को जो है H2 और कैटलिस्ट करोगे तो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो ROH हमारा बना, और एक जो है RCH2OH बना, RCH2OH बना हमारा, ठीक। तो ऐसे जो है हमारा रिएक्शन होता है, ये कॉमर्शियली प्रिपरेशन का है, ठीक है। LiLH4 क्यों, क्योंकि LiLH4 क्या है, तुम्हारा महंगा आता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से देखो, यहाँ से बहुत सारे PYQs आते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमेशा ही इंपॉर्टेंट ही होता है। अब फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू कार्बोनिल ग्रुप टू फॉर्म एन एडक्ट, तो एडक्ट बनता है और हाइड्रोलिसिस में तुम्हारा क्या अल्कोहल मिल जाता है। तो देखो यहाँ पे होगा क्या, C डबल बॉन्ड O है, तो यहाँ से ये बॉन्ड उठ करके ऑक्सीजन के पास चला गया, तो ऑक्सीजन पे माइनस, यहाँ पे हो गया प्लस, ठीक है। और RMGX हमें पता है
आर पे आता है माइनस, Mg पे प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले हो गए दूसरा पार्ट, और ये आर वाला माइनस आ गया। अब आर वाला माइनस तुम्हारा कहाँ जाएगा, जो सी पे प्लस आया है उससे जाकर जुड़ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन आकर जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आर आकर जुड़ गया, आर ओ Mg एक ऐसा बना एडक्ट। अब जो फिर उसको वाटर से रिएक्ट कराया तो हमने क्या बना, हाइड्रोलिसिस करके फिर यहाँ पे OH हो गया, और ये आर यहाँ पे जुड़ गया, ठीक। तो ऐसे होता है हमारा ये वाला रिएक्शन, ठीक। तो ऐसा हमारा हुआ। अब देखो क्या हुआ, ओवरऑल रिएक्शन यूजिंग डिफरेंट एल्डिहाइड एंड कीटोन से हम कैसा डिफरेंट अल्कोहल ले रहे हैं। ये देखो HCHO हमने जो है फॉर्मल्डिहाइड लिया, HCHO हमने क्या लिया, फॉर्मल्डिहाइड। जब हमने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो RMgX से ट्रीट करा तो क्या बना यहाँ पे हमारा, देखो ये यहाँ पे जो C डबल बॉन्ड था, फिर से वही बात यहाँ पे रिपीट होगी, यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, और ये वाला R माइनस है, ये वाला प्लस है, तो R वाला क्या हो जाएगा, इस पे जाकर के जुड़ जाएगा, ठीक। तो अब जुड़ गया तो हमारा क्या बन गया, यहाँ पे R आ गया, और ये वाला जो CHO था हमारा CH2 और OH हो गया, ठीक है। अब RCHO है तो यहाँ पे एक और R जाकर जुड़ जाएगा, एक और R आ जाएगा, और यहाँ पे OH हो जाएगा, ठीक है। तो R CH2 CH है, और एक R यहाँ पे जुड़ा ही है, फिर जो है OH हो गया, ठीक। RCOR है, R है, ये है, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, ब्रेक हुआ, और ये OH लग गया, ठीक है। और एक R यहाँ पर, यहाँ ये वाला भी तो आया, ये वाला भी तो आया, तो ये ऐसा हमारा बन गया 3 डिग्री वाला, ठीक है। तो रिएक्शन प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल विद मिथेनॉल, सेकेंडरी विद द अदर एल्डिहाइड एंड टर्सरी विद द कीटोन्स। तो ये हमारा रहा, ठीक है। ये 1 डिग्री बना, और ये जो है 2 डिग्री, और ये जो है 3 डिग्री हमको मिला है रिएक्शन से, ठीक है। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ मिथेनॉल प्रोड्यूसेस प्राइमरी अल्कोहल विद अदर एल्डिहाइड सेकेंडरी अल्कोहल एंड विद कीटोन टर्सरी अल्कोहल हमारा बनाता है, ठीक है। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल आ गया। प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल को क्या बोलते हैं, ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड, फर्स्ट आइसोलेटेड इन द अर्ली 19th सेंचुरी फ्रॉम कोल टार से, ठीक है। फिनॉल प्रिपेयर फ्रॉम व्हाट, बेंजीन डेरिवेटिव्स बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग मेथड, ठीक है। तो देखते हैं अभी यहाँ से, तो बात यहाँ पे ये याद रख लेना कि कार्बोलिक एसिड से होता है, फर्स्ट तुम्हारा अर्ली 19th कोल टार से क्या हुआ था, इसको आइसोलेट किया गया था, ठीक है। अब हेलो अरेंस लिया, ये सारे रिएक्शन हम देख चुके हैं, ठीक है। NaOH से 623 केल्विन 320 एटमोसफियर, सेम रिएक्शन है यार, ये पिछले चैप्टर का। फिनॉल ऑब्टेन एसिडिफिकेशन ऑफ सोडियम फिनॉक्साइड सोप प्रोड्यूस्ड, ठीक है। सोडियम फिनॉक्साइड बना, फिर HCl से ट्रीट करा तो हमको जो है फिनॉल मिल गया, ये रहा पहला, ठीक है। नीट का पूछा क्वेश्चन है। फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पहले हमने बेंजीन को ओलियम से रिएक्ट कराया, ठीक है। जब हमने ओलियम से रिएक्ट कराया तो SO3H बना। अब इसको जो है NaOH फिर जो है H+ से कराया तो हमने जो फिर से क्या मिला, यहाँ पे NaOH से कराया तो SO3Na बन जाएगा, और फिर H+ से कराया जाएगा तो OH आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो फिर बेंजीन इज सल्फोनेटेड विद ओलियम, देन बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्म्ड, क्या हुआ, कन्वर्टेड टू सोडियम फिनॉक्साइड, एंड सोडियम फिनॉक्साइड से आ गया तुम्हारा क्या बन गया, ONA, है ना। तो हीटिंग विद द मोल्टेन सोडियम हाइड्रोक्साइड, एसिडिफिकेशन ऑफ द सोडियम साल्ट गिव्स फिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट है डाइजोनियम साल्ट से। डाइजोनियम साल्ट हमारा अमाइन का सबसे फेवरेट पार्ट होता है अमाइन वाले चैप्टर का, ठीक है। तो देखो एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को जो है नाइट्रस एसिड NaNO2HCl, इतना टेम्परेचर पे क्या हुआ मैंने, डाइजोनियम साल्ट्स आर हाइड्रोलाइज्ड टू फिनॉल बाय वार्मिंग विद द वाटर और ट्रीटिंग विद द डाइल्यूट एसिड। देखो हमारे पास है एनिलीन है भाई, NaNO2HCl, और जो है नॉर्मल टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, या फिर क्या बोल सकते हो 273 से 278 केल्विन, 273 से 278 केल्विन बोल सकते हो। इसको हमने किया तो ये बना डायाजोनियम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। H2O और वाटर के साथ वार्म करेंगे तो यहाँ पे OH जो है ऐड हो जाता है, इसको हटा करके OH आ जाता है, ठीक है। और साथ में N2 गैस रिलीज होता है और HCl बनता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन, ये क्यूमीन से जो बनता है मोस्ट हर जगह बनता है। देखो रिसेंट ईयर ये हॉटस्पॉट रहा है जहाँ से क्वेश्चंस आते रहे। क्यूमीन आइसोप्रोपाइल बेंजीन है भाई, आइसोप्रोपाइल बेंजीन है, देख रहे हो क्यूमीन ये है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। स्ट्रक्चर तुम्हें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन में लिख देगा क्यूमीन इज ट्रीटेड विद दिस एंड दैट, क्यूमीन का स्ट्रक्चर नहीं पता है, बात खत्म हो गया। रिएक्शन आ रहा हो, क्यूमीन का नाम देखा लेकिन स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे, गलत हो जाएगा फिर तो उसीलिए बोला मैं कि कम से कम NCERT में जो दिए हुए हैं ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्यूमीन है, क्यूमीन को जो है O2 से रिएक्शन कराया, क्या बोल ले रहा है यहाँ पे, प्रेजेंस ऑफ एयर क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड, क्यूमीन हाइड्रोपरऑक्साइड बना, एयर में ऑक्सीजन से रिएक्ट करा तो ये हाइड्रोपरऑक्साइड बना, ठीक।
कन्वर्टेड टू फिनॉल एंड एसीटोन बाय ट्रीटिंग विद द डाइल्यूट एसिड। डाइल्यूट एसिड से जब हमने ट्रीट कराया तो एसीटोन ए बाई प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड इन लार्ज क्वांटिटीज। ठीक, तो H+ और H2O से ट्रीट कराया तो यहाँ पे क्या होता है, ये सारा पार्ट हट करके OH ऐड हो जाता है, फिनॉल हमारा बनके तैयार हो गया। साथ में हमें जो है और क्या मिलता है, एसीटोन भी मिलता है। ठीक है, एसीटोन भी मिला हमें। ठीक है, ठीक, ये बात चलो समझ आ गया। नेक्स्ट देखो आगे क्या दे रहा है अभी, ये क्वेश्चन देखना सेकंड पार्ट में करेंगे हम, है ना, तो मिस मत करना वाला पार्ट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में देखो 2 पार्ट्स, एन अल्किल, अराइल एंड हाइड्रोक्सिल, 2 पार्ट हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यहाँ भी सेम लगा देना, डायरेक्ट मॉलिक्यूलर वेट एंड मोशन टू ब्रांचिंग। OH ग्रुप इन अल्कोहल एंड फिनॉल इन्वॉल्व इन द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। OH है भाई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगा ही होगा। ये देखो ये अल्कोहल, ये लीनियर वाला, ठीक है, ये अल्कोहल है, देखो ये इसका और नेक्स्ट वाले का H जो है यहाँ पे बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, देखो ये ऐसे बना रहा है, यहाँ पे फिनॉल है, फिनॉल बगल वाले के साथ ऐसा बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नो दैट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल आर हायर इन कंपेरिजन टू अदर क्लासेस, नेमली हाइड्रोकार्बन, ईथर और हेलोअल्केन्स एंड हेलोअरीन्स ऑफ द कंपेरेबल मोलिकुलर मासेस। तो रीजन भाई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, रीजन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे वही कंपेयर करा बताया है। देखो ये रहा इथेनॉल हमारा, ये रहा मिथॉक्सी मीथेन ईथर, और ये रहा हमारा प्रोपेन। ठीक, तो अभी देखो मॉलिकुलर मास पर बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, मॉलिकुलर मास पर बॉइलिंग पॉइंट देखो 351 केल्विन है, 248 है, 231 है। देख रहे हो सबसे ज़्यादा क्या है, अल्कोहल का है तुम्हारा। तो हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल आर मेनली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन देम विच इज लैकिंग इन द ईथर एंड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो देखो अब सॉल्युबिलिटी की बात करो तो सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल फिनॉल इन वाटर ड्यू टू क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड ही रीजन है। यहाँ पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के ये क्या होता है, वाटर में सॉल्युबल हो जाता है ना। तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द साइज और ग्रुप या फिर हाइड्रोफोबिक पार्ट जो कि हमारा आ रहा है ना, ये हाइड्रोफोबिक है। जितना हमारा बढ़ेगा ये, जितना हमारा ये पार्ट बढ़ेगा ना आर वाला, ये इंक्रीज होगा तो ये क्या होगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब साइज बढ़ गया भाई तो यहाँ पे क्या होगा, सेवरल ऑफ द लोअर वाले क्या होंगे, मिसिबल वाटर इन ऑल प्रोपोर्शन होते हैं, लेकिन ये वाले जो साइज बढ़ जा रहा है तो ये बॉन्डिंग सही से नहीं कर पाएंगे और फिर ये क्या होगा, इनका यहाँ पे सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम कहाँ पे, केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक, अगर केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो अल्कोहल क्या होता है, तुम्हारा वर्सेटाइल कंपाउंड होता है। वर्सेटाइल कंपाउंड होने का मतलब कि दे रिएक्ट बोथ एज न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल, दोनों की तरह। ठीक, तो बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल रिएक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, अगर न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना ना तो OH के बॉन्ड ब्रेक होगा और H के बीच में, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RO- बनेगा। ठीक है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। द बॉन्ड बिटवीन OH इज ब्रोकन व्हेन अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, अल्कोहल की बात बोल रहा है, देख लेना। ठीक है, और देखो यहाँ पे अल्कोहल्स एज न्यूक्लियोफाइल में, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ के इसके लोन पेयर है जो ये कार्बोकेटाइन सेंटर पे क्या होगा, क्या करेगा, अटैक करेगा। और क्या हो रहा है हमारा यहाँ पे, ओ जो है यहाँ से देखो ये वाला बॉन्ड हट जा रहा है, या हाइड्रोजन यहाँ से निकल जा रहा है, और ये O जो है क्या हो जा रहा है, लिंक हो जा रहा है हमारा किसी कार्बोकेटाइन सेंटर से। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटर से। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो H+ यहाँ से निकल रहा है, का मतलब कि ये वाला बॉन्ड हमारा क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। ठीक, इतना बात समझ गए। तो ये अल्कोहल एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, तब ये बात हो गया। अब बोल रहा है कि बॉन्ड बिटवीन CO इज ब्रोकन व्हेन दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करेगा तो बॉन्ड बिटवीन C एंड O, ये C एंड O यहाँ से बॉन्ड जो है ब्रेक होने वाला है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे RCH2H है, तो यहाँ से इसके बीच से बॉन्ड ब्रेक हुआ, OH यहाँ से निकला और H+ यहाँ से। ठीक है, तो ये क्या बना, यहाँ पे OH2 यहाँ पे प्लस लगा हुआ है ना। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Br- आकर के एडजेसेंट वाले से जुड़ेगा और यहाँ पे ये पार्ट जो है निकल करके वाटर रिलीज आउट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या हुआ, आया है ना, ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा आ रहा है और यहाँ पे जो है लग जा रहा है। ठीक है, तो ये इतना बात हो गया। तो एज ए न्यूक्लियोफाइल, एज ए इलेक्ट्रोफाइल, इसीलिए वर्सेटाइल कंपाउंड हमको यहाँ पे बोला है। अब देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड, R है, O है और H है।
अब यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हो रहा है आर ओ माइनस, जब एल्कोहल हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है तब दिखा रहा है। और यहाँ से H प्लस का रिलीज़ करना क्या होता है तुम्हारा, H प्लस रिलीज़ कर रहा है मतलब एसिडिटी फिनॉल का दिख रहा है एल्कोहल का, तो एसिडिटी ऑफ एल्कोहल और साथ में फिनॉल का भी यहाँ पे देखो कैसे होगा। तो रिएक्शन विद द मेटल्स जब ये करते हैं ना तो ये एसिड प्रॉपर्टी अपना दिखाते हैं, ठीक। तो एल्कोहल एंड फिनॉल रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल्स जैसे कि क्या, सोडियम, पोटेशियम एंड एल्युमिनियम टू यील्ड व्हाट, टू यील्ड करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड या फिर जो है फिनोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक। तो अब जो है ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और एन से रिएक्ट करके RO एन बनाएगा और H2 यहाँ से निकलेगा। ये हाइड्रोजन का निकलना है यहाँ से, H प्लस का निकल जाना, H प्लस का यहाँ से निकलना, ये क्या हो जाता है हमारा एसिडिटी ही तो बताएगा इसका। ये रिएक्शन कब प्रोसीड होगा, जब ये H प्लस हमारा यहाँ से इजीली रिलीज आउट होगा। तो ये एसिडिटी तो हुआ कि अल्कोहल जो H प्लस दे रहा है और रिजेक्ट करके RO एन बना दे रहा है, तो ये एसिडिटी हो गया। वैसे ही यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, यहाँ ब्रेक हो जाएगा ये मेटल्स के साथ रिएक्ट करके, ठीक। तो ये एल्युमिनियम और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेक होकर के ON बनाता है हमारा सोडियम फिनोक्साइड जो बनाता है फिनॉल्स के साथ, सोडियम के साथ मेटल के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनोक्साइड, तो ये एसिडिटी शो करता है, ये एसिडिटी ही शो करता है, ठीक है। देखो इन एडिशन टू दिस फिनॉल रिएक्ट विथ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड, ठीक है। ये NaO से भी रिएक्ट करके ONA सोडियम फिनोक्साइड ही बनाता है। अब एवे रिएक्शन सो दैट अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, क्यों, क्योंकि H प्लस को क्या कर रहे हैं हमारा यहाँ पे रिलीज आउट कर रहे हैं, एसिडिक इन नेचर क्यों, क्योंकि H प्लस रिलीज हमारा ये कर रहे हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ये रिएक्शन देखो, यहाँ पे एक बेस है, ठीक है, ये हमारा अल्कोहल है। जब ये एसिड की तरह काम करेगा ना तो ये बेस क्या करेगा, यहाँ के प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर देगा, यहाँ के प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, ठीक है। तो कोई भी जो है बेस क्या है, बेस अपना कॉन्जुगेट क्या बनाता है, बेस अपना कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा कब, जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करने के बाद। बेस क्या करेगा भाई, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद बेस है ना तो कॉन्जुगेट का एसिड बनाएगा, अगर एसिड है ना तो कॉन्जुगेट का क्या बनाएगा, ये बेस बनाएगा, ये कॉन्जुगेट का बेस बनाएगा कब, जब ये अपना लोन पेयर जो है कहीं से इलेक्ट्रॉन जो है खींच के ले लेगा, फिर तब देखो कॉन्जुगेट बेस ही बना रहा है ना, इतना बात समझ गए। अब एसिडिटी ऑफ अल्कोहल में यहाँ पे देखो रहा है, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्कोहल इज ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड, बिल्कुल सही बात भाई कि OH बॉन्ड का है, पोलर है OH बॉन्ड, तभी तो H प्लस रिलीज कर रहा है, ये इसी की वजह से एसिडिटी आता है। अब एन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये देखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ से देख रहे हो एम्स में क्वेश्चंस रिपीटेडली आए हुए हैं, नीट में जो है यहाँ से, और JEE में भी देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो मेन क्वेश्चन है मतलब मेन पार्ट यही है, तुमको ये पार्ट क्या करना है, अच्छी तरह से पढ़ लेना है, समझ लेना है, ठीक है। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जैसे कि CH3 इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द ऑक्सीजन, है ना। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मान लो हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन पे हमारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं, तो क्या करेंगे, डिक्रीज द पोलैरिटी ऑफ द OH बॉन्ड। अब ये O और H के बॉन्ड का पोलैरिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, मतलब कि ये हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है तो और अट्रैक्ट होगा इसकी तरफ, ठीक है, और अट्रैक्ट होगा तो दिस डिक्रीजेज द एसिड स्ट्रेंथ। अब H प्लस इजीली रिलीज ही नहीं हो पाएगा ना भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो H प्लस जो रिलीज होना था इसके तरफ और अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, और अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये एसिड की तरह काम नहीं कर पाएगा। फॉर दिस रीजन एसिड स्ट्रेंथ ऑफ अल्कोहल डिक्रीजेज इन द फॉलोइंग ऑर्डर। जैसे देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हमारा क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं एसिडिटी को, ठीक। तो जैसे यहाँ पे देखो RCH2H, ये क्या देगा भाई, ये तुम्हारा जो है प्लस आई दे करके क्या करेगा, हमारा जो है ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये O और H के बीच का पोलैरिटी क्या होगा, बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज होगी, तो बॉन्ड की पोलैरिटी डिक्रीज होगी मतलब अट्रैक्शन यहाँ पे दोनों बीच में बढ़ेगा, तो इस प्लस रिलीज नहीं कर पाएगा। अब यहाँ 2 तरफ से आएगा, यहाँ 3 तरफ से आएगा तो ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये H प्लस हमारा रिलीज नहीं कर पाएगा, ठीक। तो रीज़न मैंने जो है इसका अच्छी तरह से समझा दिया। बाकी आगे देखो तो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट फैमिली हमने जो है पढ़ा था GOC में, उसी चीज़ को मैंने फिर सेम टू सेम ला करके इधर कॉपी कर दिया है, तुम देख लेना क्या है कि एसिड स्ट्रेंथ डिफरेंट फैमिलीज़ के, ठीक। तो मैंने जो है तुमको एक ट्रिक बताया था, ट्रिक याद भी कराया था, ठीक है। इस ट्रिक से तुम देख सकते हो सल्फोनिक एसिड का सबसे ज़्यादा, फिर जो है पिक्रिक एसिड ये देख रहे हो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल है ना ये, तो ये हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हो इसका कितना ज़्यादा है। फिर ये डाइनाइट्रोफिनॉल वाला देख रहे हो, फिर COH आता है, COH यहाँ पर आता है, उसके बाद H2CO यानी कार्बोनिक एसिड तुम्हारा COH वाले ग्रुप के बाद आता है, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद आता है। मोनोनाइट्रोफिनॉल फिर उसके बाद आता है, फिनॉल देख रहे हो यहाँ पे आ रहा है। अब अमोनियम, ठीक है, फिर जो है CH3OH मिथेनॉल,
यहाँ पर देखो, इसको मैंने स्टार मार्क किया था, ये तीनों का जो है मैक्सिमम जगह पे आ जाता है तुम्हारा, है ना। तो देखो यहाँ पे मिथेनॉल का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है तुम्हारा, ज़्यादा है H2O से, और H2O का ज़्यादा है तुम्हारा अल्कोहल से। ये देख लो, ये बात ध्यान में रख लेना, ये अल्कोहल का तुम्हारा ज़्यादा होता है, तुम्हारा अल्कोहल का क्या होता है, ज़्यादा होता है, अल्कोहल का ज़्यादा होता है, मतलब कि अल्कोहल से ज़्यादा होता है वाटर का, अल्कोहल से ज़्यादा होता है वाटर का, और वाटर से ज़्यादा होता है मिथेनॉल का। ठीक, तो ये बातें याद रख लेना, मैंने यहाँ पे स्टार मार्क किया ही हुआ है। ठीक, उसके बाद अल्काइन, अमोनिया, एल्कीन और अल्केन ऐसे आया। ठीक है, तो ये ऑर्डर देख लेना भाई, बहुत सारा PIQ यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, बाकी यहाँ से इस पार्ट से कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप और इन लोग जो है इलेक्ट्रॉन अगर अब्स्ट्रैक्टिंग है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसका हम जो है क्वेश्चन के थ्रू में बहुत करने वाले हैं। इन क्वेश्चंस वी विल प्रैक्टिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, तो जो है ऐसे क्वेश्चन हमको बहुत करने हैं ऐसे। अब अल्कोहल्स आर हाउएवर वीकर एसिड्स देन वाटर, अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, दिख रहा है तुमको, अल्कोहल आर वीकर एसिड देन वाटर, दिख गया। ठीक है, तो ये बात मुझे नहीं लगता कि अब लिखने की ज़रूरत है, वहाँ पे सब चीज़ शोन है ऑलरेडी। ठीक, ये बेस है, बेस कब कॉन्जुगेट क्या बनाएगा, बेस कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, कब बनाएगा, बेस क्या करता है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा फिर कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा। एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, एसिड है तो कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और एसिड है तो H+ रिलीज करने के बाद ही बनाएगा। ठीक है, H+ रिलीज करने के बाद ही जो है कॉन्जुगेट बेस हमारा बनाने वाला है, ऐसा है, ऐसा बात हमको याद रख लेना है। वाटर इज ए बेटर प्रोटॉन डोनर दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन अल्कोहल, बिल्कुल सही बात। अल्कोक्साइड आयन इज ए बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन द हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो वी नोट दैट अल्कोक्साइड आयन इज ए व्हाट, बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर, अल्कोक्साइड आयन बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर देन हाइड्रोक्साइड आयन इज सजेस्ट दैट अल्कोक्साइड आर स्ट्रॉन्गर बेस। अल्कोक्साइड हमारा क्या है, स्ट्रॉन्गर बेस है, क्यों, क्योंकि ये जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, और सोडियम इथोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर बेस देन द सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी ज़्यादा तुम्हारा क्या, सोडियम इथोक्साइड स्ट्रॉन्गर बेस होता है। ठीक है, और देखो अल्कोहल एक्ट एज ए ब्रॉन्स्टेड बेसिस एज वेल, अल्कोहल ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह भी हमारा क्या करता है, काम करता है। इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑक्सीजन पे है ना, तो मेक देम व्हाट, प्रोटॉन एक्सेप्टर, ये प्रोटॉन को क्या कर सकता है, एक्सेप्ट भी कर देता है। तो ये सारी बातें जो है तुमको क्या करना है, याद करते चलना है, ध्यान में रखते चलना है। ठीक है, कम से कम आगे तो है जो क्वेश्चन आएगा उसमें हम सारी चीज़ें सॉल्व तो करेंगे ही। अब देखो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल हो गया, फिनॉल का देखो, अब ये फिनॉल वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिएक्शंस ऑफ फिनॉल विद द मेटल, एग्जांपल सोडियम एल्युमिनियम एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट इट्स एसिडिक नेचर, जैसे कि द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द फिनॉल इज डायरेक्टली अटैच्ड टू sp2 कार्बन, ये तो पता है। और बेंजीन विच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, विच एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, है ना। अब ये OH है, OH पे क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें जो है बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है, तो बेंजीन में क्या करता है, इसका इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है, इसका इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है नीचे। अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा जब ये नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पोलैरिटी इंक्रीज करेगी। यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन नीचे जाएगा तो ये यहाँ पे क्या होगी, पोलैरिटी बढ़ेगी, पोलैरिटी हमारी बढ़ेगी, तो H+ रिलीज ईजिली, ये बात हो गई, समझ में आ गया। तो देखो, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन द फिनॉल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ड्यू टू द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन द फिनॉल मॉलिक्यूल इज डिपिक्टेड इन द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ऐसा रेजोनेंस करके चार्ज डिपिक्ट हो जाएगा। द रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड इंडिकेट दैट फिनॉल आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन द अल्कोहल एंड द वाटर। फिनॉल का हमने देखा ही था, ये देखो फिनॉल का यह रहा, और ये मिथॉल का, और ये इसका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ को आपको ध्यान में रखते जाना है। ठीक है, यही सारी चीज़ें बात में आ रही है, तो बस वो ट्रिक को याद करो और हर जगह लगेगा वो ट्रिक। ठीक है, तो ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू हायर, देखो यहाँ पे देखो अल्कोहल है, यहाँ पे RO- और H+ एसिडिटी दिखा रहा है, यहाँ पे O- और ये H+ एसिडिटी दिखा रहा है। ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द sp2 हाइब्रिड कार्बन, क्या होता है, फिनॉल टू विच OH इज अटैच्ड, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेज ऑन ऑक्सीजन, भाई इसके इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, खींच लेता है अंदर, तो डिस इंक्रीजेज द पोलैरिटी, यही बातें मैं बता दिया हूँ। तो इंक्रीज द पोलैरिटी ऑफ द OH बॉन्ड, तो क्या बोला, पोलैरिटी इंक्रीज किया है तो H+ जो है इजिली रिलीज करेगा, तो डिक्रीजेज इंक्रीज द पोलैरिटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन आयनाइजेशन ऑफ द फिनॉल, मतलब H+ जो है इजीली रिलीज कर रहा है। तो इन अल्कोक्साइड आयन क्या होता है कि द निगेटिव चार्ज इज लोकलाइज्ड ऑन ऑक्सीजन, व्हेन इन फिनॉक्साइड आयन द चार्ज इज डिलोकलाइज्ड। हमारे यहाँ पे अल्कोक्साइड में क्या है तुम्हारा, ये क्या है तुम्हारा अल्कोक्साइड है, और ये क्या है तुम्हारा फिनॉक्साइड है। ठीक,
तो वहीं पे यही बोल रहा है कि इन एल्कोक्साइड में नेगेटिव चार्ज लोकलाइज है, यहाँ पे कहीं रेजोनेंस वगैरह कुछ नहीं, कहीं नहीं जा रहा है, जबकि फिनोक्साइड में द चार्ज डी लोकलाइज। तो डी लोकलाइजेशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज क्या कर देता है, मेक्स phenol ion more stable and favors the ionization of the phenol. Although there is also charge delocalization in the phenol, it resonance structure have charge separation due to which phenol molecule क्या होता है तुम्हारा less stable होता है, less stable than the phenoxide ion। ठीक है, तो इतना बात समझ गए। अब देखो ये जो है माइनस चार्ज यहाँ पे एस प्लस निकाला, माइनस चार्ज यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा स्टेबलाइज हो रहा है। तो इन सबस्टिट्यूटेड फिनॉल में क्या होता है, अब यहाँ पे ये बात जो है तुमको एकदम मार्कआउट कर लेना है। क्या कर लेना है भाई कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर कहीं है जैसे कि नाइट्रो ग्रुप, तो इनहेंस कर देगा क्या एसिडिक स्ट्रेंथ को फिनॉल को। दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच ग्रुप इज प्रेजेंट एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। क्यों, क्योंकि जो ये जो आ रहे हैं ना हमारे चार्जेस रेजोनेंस करके ऑर्थो पैरा पाते हैं, और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं तो इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, वो इफेक्टिवली विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ये ऑर्थो पे और ये पैरा पे, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर इफेक्टिव मोर इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ होता है यहाँ से। ठीक, तो यहीं पे बोल रहा है कि दिस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड व्हेन सच ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द ऑर्थो पैरा पोजीशन। तो रीजन हमारा यही रहा कि ऑर्थो पैरा पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पहुंचता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप सच एज अल्किल ग्रुप जनरल डू नॉट फेवर द फॉर्मेशन ऑफ फिनोक्साइड रिजल्टिंग इन द डिक्रीज ऑफ एसिड स्ट्रेंथ, जैसे कि क्रिसॉल हो गया लेस एसिडिक होता है देन द फिनॉल। ये बात भी तुम पॉइंट आउट कर लेना। ठीक है, ये दोनों ये लाइन से बहुत सारी बातें आ गई। अब इसको जो है डायरेक्ट तुम यही बात याद रखो ना, और क्या कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ग्रेटर द पी के ए वैल्यू वीकर इज द एसिड, मतलब पी के ए बढ़ेगा का मतलब कि ए घटेगा, कि ए घटेगा का मतलब एसिडिटी भी घटेगा। ठीक, पी के मतलब होता है कि माइनस के ए लॉग, ठीक है, माइनस लॉग के ए, माइनस सब लॉग के ए, ठीक है, पी के हो जाता है। ठीक, तो ये जो है पी के बढ़ेगा तो के घटेगा, के घटेगा तो के का डायरेक्ट रिलेशन एसिडिटी से है, तो एसिडिटी भी घटेगा। ऐसा है हमारा यहाँ पे बात ये। अब देखो यहाँ पे पी के वैल्यू दिया है, फॉर्मूला है, कंपाउंड है। ठीक है, तो अभी देखो जिसका सबसे ज़्यादा पी के क्या होगा तुम्हारा वीक एसिड होगा। ठीक, ये पी के सबसे ज़्यादा तो ये वीक एसिड होगा। अब तुम वो वाला ऑर्डर में बताया ना, तो वहाँ पे सारी बातें आ जाएंगी हमारी, ये सारी बातें देखो, मेटा नाइट्रो पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो देखो ये बातें सब देख रहे हो, यहाँ पे सबसे कम देखो अगर तो 7.1 का है जो कि पैरा नाइट्रोफिनॉल है। यहाँ पे पैरा नाइट्रोफिनॉल इलेक्ट्रॉन को खींच ले रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, पी के कम है, पी के कम का मतलब के ज़्यादा, और के ज़्यादा का मतलब एसिडिटी क्या होगा तुम्हारा ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम द अबव डाटा क्या निकल रहा है कि यू विल नो दैट फिनॉल इज मिलियन टाइम्स मोर एसिडिक देन द इथेनॉल। इथेनॉल से ज़्यादा तुम्हारा फिनॉल मिलियन टाइम्स तुम्हारा क्या है, ग्रेटर एसिडिक है। ठीक, अब एस्टरिफिकेशन आ गया। एस्टरिफिकेशन में क्या होगा, एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स रिएक्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से, एसिड क्लोराइड से एंड एसिड एनहाइड्राइड से, जो कि फॉर्म करते हैं क्या, एस्टर। एक बार और फिर से, एल्कोहल्स फिनॉल्स जो है क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्ट करा दो, एसिड एनहाइड्राइड से, एसिड क्लोराइड से, फिर एसिड एनहाइड्राइड से, तो ये एस्टर बनाते हैं, हमारा ROR बनाते हैं। ROR नहीं, RCOOR, एस्टर है ना, एथर नहीं, एस्टर। तो एम्स 2014 यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखो एरोमेटिक वाला मतलब एराइल वाला, या फिर जो है तुम्हारा अल्कोहल या फिर फिनॉल, ये ऐसा है, फिनॉल या फिर अल्कोहल जो तुम्हारा क्या एसिड से रिएक्ट कर जाएँ, एसिड एनहाइड्राइड से रिएक्ट कर जाएँ, या फिर एसिड एसाइल क्लोराइड क्या है भाई, तो एसिड एनहाइड्राइड एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड एसिड क्लोराइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, यही 3 बातें तो हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड एनहाइड्राइड एंड एसिड क्लोराइड, इनसे रिएक्शन करके तुम्हारा क्या बना रहे हैं, एस्टर बना रहे हैं, एस्टर, ईथर नहीं, एस्टर बना रहे हैं, RCOOR। ठीक, तो ये हमारे बनते हैं, और साथ में इनके जो है बाई प्रोडक्ट भी देख लो तुम। ठीक, तो आओ तुम मैं एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड है ये, एसिड क्लोराइड है ये, CHLORID। ठीक, तो मैं अगर इसको बनाऊँ ना, RCOO फिर RCOOR। ठीक है, ऐसा 2 है हमारा पास। ठीक है, देख रहे हो, ये वो कॉमन ले लिया मैंने, एक वो जो है कॉमन वाला, और RCO ना, तो RCO इधर, RCO इधर। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, और RCO जो है हमारा क्या होगा, RC, और यहाँ से OR,
RCOR, तो RCOOR ये हमारा बन जाएगा एस्टर, और यहाँ पे यहाँ से क्या लग जाएगा, H लग जाएगा, तो हमारा H लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये RCOOH यहाँ पे एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे रिएक्शन हमारा हो जाता है। ठीक है, तो ये बात तो आई होप की समझ ही गए होगे। बाकी क्वेश्चंस के थ्रू तो हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ से सीखेंगे। ठीक है, या फिर सेम जो है एसिड क्लोराइड से होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, H निकला, Cl निकला, H निकला, Cl निकला, HCl बन गया, और ये क्या हमारा RCOR हो गया ना, R यहाँ का ROCOR। ठीक है, तो RCOR यहाँ पे एस्टर हमारा बन गया। ठीक है, तो ये रहा ये सारी बातें। अब देखो नेक्स्ट क्या कर रहा है कि एस्पिरिन पोजेसेस एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी। तो एस्पिरिन का बात यहाँ से आया है, तो का मतलब यहाँ पे आगे रिएक्शन आया है, तो रुक जाओ भी देखते हैं। कह रहा है कि रिएक्शन विद द कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। द रिएक्शन इज रिवर्सिबल होता है भाई। रिएक्शन में सब देखो रिवर्सिबल का साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे रिवर्सिबल का साइन हमें जो है क्या हुआ है यहाँ पे दिखाया हुआ है। ठीक, स्मॉल अमाउंट ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन इज रिवर्सिबल एंड देयरफॉर वाटर इज रिमूव्ड एज सून एज इट इज फॉर्म। ठीक है, तो वाटर हमारा क्या होता है यहाँ से रिलीज आउट हो जाता है। और देखो कि द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड के से अगर करता है तो कैरिड आउट इन ए प्रेजेंस ऑफ व्हाट बेस पायरिडीन। यहाँ पे पायरिडीन दिया है, तो पायरिडीन सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl विच इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। ठीक है, तो HCl क्या हो रहा है हमारे यहाँ पे बन रहा है, तो कह रहा है कि द रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड कैरिड आउट इन ए प्रेजेंस ऑफ बेस पायरिडीन सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl। देखो इस रिएक्शन में हमारा क्या बन रहा है, यहाँ से Cl आ रहा है, यहाँ से H आ रहा है, तो H और Cl देखो मैंने नीचे रंग किया है, Cl और H, यहाँ पे HCl जो बना रहे हैं ना एसिडिक मीडियम हो जा रहा है, तो यहाँ पे पायरिडीन है हमारा क्या करेगा, ये बेस की तरह जब काम करेगा ना तो इसको न्यूट्रलाइज करता जाएगा। ये बेस है, अब ये दोनों क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज होते जाएंगे दोनों, तब रिएक्शन क्या होगा हमारा फॉरवर्ड जाएगा। ठीक, रिएक्शन हमारा फॉरवर्ड जाएगा, इट शीव्स द इक्विलिब्रियम टू द राइट हैंड साइड। ठीक, राइट हैंड साइड यानी फॉरवर्ड जाएगा। अब द इंट्रोडक्शन ऑफ एसिटाइल CH3CO ग्रुप इन द अल्कोहल और फिनॉल इज नोन एज एसिटाइलेशन। ठीक है, एसिटाइलेशन मतलब कि एसिटाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देना अल्कोहल में, एसिटाइलेशन है। जैसे कि एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड, ये हमारा सैलिसिलिक एसिड है, यहाँ प्रोड्यूस क्या करेगा, ये एस्पिरिन प्रोड्यूस करेगा कब, एसिटाइलेशन पे। ठीक, ये एनहाइड्राइड लिया है तुम्हारा, ठीक, एसिटिक एनहाइड्राइड है ये। ठीक, अब एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करोगे तो CH3CO ग्रुप, CH3CO प्लस, यहाँ से देखो यहाँ पर मान लो CH3 है ये, तो CH3CO यहाँ से एक निकलेगा, यहाँ से इसे टूट रहा था ना, तो RCOOH यानी CH3COOH बन रहा था, और CH3CO, ठीक है, CH3COOH। ठीक है, यहाँ पे एक एसिड और जो है एक हमारा एस्टर बन रहा था ना, तो वैसे यहाँ पर देखो CH3CO ग्रुप यहाँ से बच जाएगा, CH3CO ग्रुप हमारा जो है यहाँ पर लग गया CH3CO, और यहाँ पे OH का तुम्हारा O था। ठीक, और CH3CO यहाँ लग गया। ठीक, बाकी हमारा बच क्या गया, यहाँ पे बच रहा है ना CH3COO, और यहाँ से कट के लग गया तो HH हो गया, तो CH3COOH। ठीक, यहाँ से एसिड हो गया और यहाँ से हमारा एस्पिरिन बन गया। ठीक, तो ये सैलिसिलिक एसिड में COOH और OH होता है, यहाँ पर COOH और H हटा करके क्या हो गया, COCH3 लग गया, तो एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, इसी का एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, या फिर इसी को हम एस्पिरिन बोल देते हैं। और एस्पिरिन जो है एनाल्जेसिक, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड जो है एंटीपायरेटिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है, ये बात भी यहाँ से देख लिया। ठीक, तो मैं इस पार्ट में जो है कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया हूँ। ठीक, क्योंकि ये NCERT की लाइन्स है, ये रिएक्शंस है, यही सब तुम ध्यान में रख लो। ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ दिमाग में भरने से क्या होगा कि ना यही याद होगा ना उधर। ठीक, तो कम से कम लिमिट करके मैं पढ़ा रहा तुम्हें, तो प्रिसाइज कंसाइज फॉर्म में तुम्हें दे रहा। ठीक, तो ये NCERT की ही रिएक्शन मैं बोला, और रिपीट करने को बार बार हर टाइप का रिएक्शन लिख लो, बार बार रिपीट करो, यही सारी चीज़ें आएंगी। बाकी तुमको चाहिए क्वेश्चन का वैरायटी, कैसे क्वेश्चन आता है इस पार्ट से, तो मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस में आओ ना। फिर क्वेश्चन का मैंने तुम्हें क्वेश्चन लगाना है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस में आओ तुम, देखो वहाँ पे हम हर वैरायटी का क्वेश्चन जो है वहाँ पे आपको सॉल्व करा दे रहे हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट आपका छूटने वाला नहीं। ये नहीं समझो कि हम जो है केवल NCERT रीड कर रहे हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं बता रहे हैं, तो मतलब एक्स्ट्रा चीज़ तुम्हें चाहिए ही क्यों, तुम्हें जो क्वेश्चन PYQ में आएगा। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें हमारी आएंगी वो सारे तो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस में करा भी दे रहा, क्वेश्चन प्रैक्टिस में कुछ छूट भी नहीं रहा, तो घबराना नहीं है कि कम है, ये वो है, कम नहीं है यार, NCERT से ही क्वेश्चन आ रहा है और NCERT की लाइन में पढ़ा दे रहा है, बाकी बच रहा है क्वेश्चन प्रैक्टिस में हो ही जाएगा।
तो देखो अब रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड में अभी तक क्या टूट रहा था, आर सी और ओ एच, ठीक है, ओ और एच के बीच में टूट रहा था, मतलब ए सी नहीं, आर ओ एच है ना, अल्कोहल आर ओ एच, ठीक। तो अभी जो ओ एच के बॉन्ड में ब्रेक हो रहा था, ओ एच के बॉन्ड में यहाँ न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा था, अब जो है यहाँ से ब्रेक होगा। रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो इन्वॉल्विंग CO बॉन्ड टेक्स प्लेस ओनली इन द अल्कोहल। फिनॉल शोज दिस टाइप ऑफ रिएक्शन ओनली विद द जिंक, जिंक के साथ केवल हमारा यहाँ पे शो करता है ये, ठीक। तो पीछे क्या था बात है यहाँ पे कि कहाँ गया, अभी हम एस्टरीफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, एक मिनट कहाँ गया, देखो आ जाओ। अब देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड टूटेगा, तो रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड का अगर हमने ले लिया क्या कि रिएक्शन विद द हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन हैलाइड है भाई, और जो है अल्कोहल है हमारा, तो अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड टू फॉर्म द अल्किल हैलाइड, ठीक। अब यहाँ से OH जो है निकलेगा, OH निकलेगा और यहाँ से H+ और X- ये X जाकर लू जाएगा, RX बन जाएगा और H2O बन जाएगा, ठीक। यहाँ पे हमारा बन रहा है कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट जो है हमारा पॉसिबल, और ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, ठीक। तो अब देखो यहाँ पे डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ 3 क्लासेस ऑफ अल्कोहल विद HCl क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है, जो कि ल्यूकास टेस्ट बोलते हैं। ल्यूकास टेस्ट पीछे हमने पढ़ा था, बाकी यहाँ पर भी हम एक बार इसको देख देते हैं। तो ल्यूकास टेस्ट यानी अल्कोहल्स आर सॉल्युबल इन द ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट क्या है भाई, हमारा कंसनट्रेटेड HCl, ल्यूकास रिएजेंट कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 हमारा क्या है, ल्यूकास रिएजेंट है ना। अब इसमें क्या होता है, वाइल देयर हैलाइड्स आर इमिसिबल एंड प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन द सॉल्यूशन। इसके हैलाइड्स तो तुम्हारे क्या है, ये अल्कोहल है, इनके जो है हैलाइड्स बनते हैं, तो हैलाइड्स हमारे जो है प्रोड्यूस टर्बिडिटी इन द सॉल्यूशन। इनके सब टर्सरी में क्या होता है, तुम्हारा टर्बिडिटी जो है प्रोड्यूस इमीडिएटली एंड दे फॉर्म हैलाइड्स इजीली हैलाइड फॉर्म करते हैं, टर्बिडिटी होता है। प्राइमरी वाले जो है नॉट प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट द रूम टेम्परेचर, ठीक। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई एम्स में क्वेश्चन आया है, जेई में देखो, नीट में एक सारा भर के क्वेश्चन आता है। तो होता क्या है, यहाँ पे हमने जो है अल्कोहल लिया है अलग अलग डिग्री का, 3 डिग्री का, 2 डिग्री का, 1 डिग्री का, है ना, ऐसा लेकर के रिएक्शन हम कराते हैं कंसनट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 में। तो हमारा जो है हैलाइड बनता है, अल्किल हैलाइड बनता है। अब जो होगा, अगर प्राइमरी होगा तो कोई टर्बिडिटी नहीं बनेगा, अगर सेकेंडरी है तो टर्बिडिटी इन मिनट्स में बनेगा, अब टर्सरी है तो तुरंत सेकेंड में ही टर्बिडिटी जो है हमारा बन जाएगा, ठीक है। का मतलब कि टर्सरी वाला जो है हमारा रिएक्शन ये वाला फास्ट देंगे, ठीक है। सॉल्युबल होंगे हमारा सबसे ज़्यादा सॉल्युबल 3 डिग्री वाले होंगे। अब इनके क्वेश्चन जो है किस तरह से आते हैं, कैसे आते हैं, सारी चीज़ हम नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे ना। अभी यहाँ देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पार्ट लेंदी हो जाएगा, ठीक। तो इसीलिए जो है हमने केवल NCERT का हाईलाइट एक कंसाइज फॉर्म में, फिर जो है क्वेश्चंस हमारे हर वैरायटी के, हर तरह के भर के क्वेश्चंस हम जो है नेक्स्ट पार्ट में ला रहे हैं, इसलिए तो रीजन यही है हमारा, ठीक। अब रिएक्शंस विद द फास्फोरस ट्राईहैलाइड, ठीक। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे तो ये सारी चीज़ रिएक्शन करके मतलब क्या रिवाइज करके तुम आना। फास्फोरस ट्राईहैलाइड PCl3 हमने अच्छे से देखा था, क्या बन रहा था, RX बन रहा था, ठीक। और देखो डिहाइड्रेशन में क्या होगा, देखो ट्रीटिंग विद द प्रोटिक एसिड मतलब जो H+ हमें दे, H2SO4 H3PO4 और कैटलिस्ट सच एज व्हाट एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड और एल्यूमिना, एल्यूमिना क्या होगा, अल्कोहल में हमारा डिहाइड्रेशन होगा। डिहाइड्रेशन मतलब कि H2O निकल जाएगा। H2O कैसे निकलेगा, OH और H जो है बगल वाले कार्बन से हमारा H2O यहाँ पे निकलेगा, ठीक। और यहाँ पे अल्कीन जो हमारा बन गया। अब स्टेबल अल्कीन तो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, सेटजेप से देखेंगे, ये सारी चीज़ हम देख चुके हैं, ठीक। तो यहाँ पे और क्या है, अब इथेनॉल का क्या होगा, इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन बाय हीटिंग इट विद द कंसनट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। इथेनॉल है H2SO4 यानी प्रोटिक एसिड, H2SO4 यहाँ पे ले लिया, 443 केल्विन है, यहाँ पे वाटर निकल करके CH2 हमारा यहाँ पे बन रहा है। जैसे हमने देखा था लूकास टेस्ट हमारा 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल के लिए, ठीक है, वैसे ही होता है। विक्टर मेयर टेस्ट जो है पिछले चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, तो विक्टर मेयर टेस्ट का एक जगह एक नाम आया था और मैंने बोला था कि हम अगले आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ पे आपके लिए ऐड कर दिया हूँ, ठीक। घबराने की बात कुछ नहीं है ना, कुछ भी छूटने वाला नहीं है, सारी चीज़ें आपको ऐसे ही नहीं उठा करके दे दी जा रही है ना, उस पर हम लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, हर एक चीज़ अलग अलग जगह से देख रहे हैं, फिर आपको जो है प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक। तो देखो विक्टर मेयर टेस्ट 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री OH और NO2 के लिए यहाँ पे यूज होता है। तो देखो होगा क्या ना, RCH2OH हमारा है, रेड फॉस्फोरस और I2 के प्रेजेंस में क्या होगा,
हमारा यहाँ पे आई चेंज हो, RCH2 आई हो जाएगा, OH हट के आई लग गया। अब AgNO3 से जब ट्रीट करते हैं ना, AgNO2 से, तो AgNO2 से अगर ट्रीट करते हैं यहाँ पे, तो हमारा ये आई हट करके क्या आ जाता है, NO2 और जो है यहाँ से HNO2 निकल के यहाँ से क्या बनेगा, HNO2 है, तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाता है और Na2 के प्रेजेंस में हमारा जो है ये बन जाता है। ठीक, अब ये कार्बन से हमारा क्या लग गया, एक में NO2 लग गया और एक जो है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड करके NOH लग गया। इसको बोलते हैं हम नाइट्रोलिक एसिड। एक्वस NaOH में हमारा ये बन जाता है। ठीक, एट लास्ट में बताऊंगा तुमको इसमें याद क्या रखना है। अगर 2 डिग्री लिया है, देखो अगर यहाँ पे 1 डिग्री था, यहाँ पे 2 डिग्री था है, यहाँ पे 3 डिग्री है, तो 2 डिग्री लिया है तो हमारा आई रिप्लेस कर दिया, फिर यहाँ पे जो है यहाँ पे NO2 लग गया। अब NO2 के साथ में यहाँ पे NO हाइड्रोजन तो है ही नहीं, ब्लू कलर देगा, स्यूडो नाइट्रोलिस से बोलते हैं। ठीक है, 3 डिग्री है तो हमारा आई लग जाएगा, यहाँ पे NO2 लग जाएगा, NO2 यहाँ पे क्या होगा, कलरलेस होगा, और आगे जो उसके पास हाइड्रोजन यहाँ पे है ही नहीं हाइड्रोजन, तो आगे रिएक्शन जाएगा ही नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के पास बचा ही नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था तो यहाँ पे NO लगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था तो डबल बॉन्ड NOH लगा। ठीक, तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है तो नो रिएक्शन आ गया, अब रिएक्शन नहीं जाएगा। तो इसमें हमें ध्यान क्या रखना है ना विक्टर मेयर टेस्ट में, कि RBC 1 2 3, RBC मतलब रेड, ठीक, रेड ब्लू कलरलेस, 1 डिग्री वाले, 2 डिग्री वाले, 3 डिग्री वाले। 1 डिग्री वाले तुम्हारे जो है रेड कलर देंगे, 2 डिग्री वाले जो है तुम्हारे क्या देंगे, ब्लू, और 3 डिग्री वाले तुम्हारे जो है कलरलेस आएंगे। ये बात तुम्हें विक्टर मेयर टेस्ट में याद कर लेना है। ये तो जो है मैंने अपनी तरफ से यहाँ पे ऐड करके आपको प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, बाकी जो पार्ट में बचता हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो पार्ट बचता है क्वेश्चंस के थ्रू आपको सारी चीज़ें करा दी जाती है। ठीक है, अब क्वेश्चन भी हम वही कर रहे हैं ना जहाँ से आता है और जो आया हुआ है। ठीक, तो अब सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल आर डिहाइड्रेटेड अंडर माइल्डर कंडीशन। सेकेंडरी एंड टर्सरी माइल्डर कंडीशन में ही क्या हो जाएंगे, डिहाइड्रेट इजीली कर दिए जाएंगे। ठीक, यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे बन जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे 85% ही डाल रहे हैं, यहाँ पे जो है 20% ही डाल के क्या हो जा रहा है। तो अब रिलेटिव ईज ऑफ डिहाइड्रेशन का क्या होगा, ईज ऑफ डिहाइड्रेशन हमने देखा ना, सेकेंडरी टर्सरी माइल्डर कंडीशन में ही हो रहे हैं। देखो टर्सरी वाले में 20% डालने पर और इतना ही कम टेम्परेचर रखने पर जो है फास्ट हमारा हो जा रहा है। तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन वॉट 1 डिग्री, ऐसा है। अब देखो क्या कर रहा है कि द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप है भाई, स्टेप 1 में क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ठीक है, ये हमारा इथेनॉल है, H+ है, यहाँ पे इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब ये क्या करेगा, H+ का अटैक करेगा, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पे फास्ट होगा। अब यहाँ पे H+ यहाँ पे ऐड हो गया, H0+ यहाँ पे एक दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये बना क्या कि प्रोटोनेटेड अल्कोहल, ये जो अल्कोहल था ये क्या हो गया, प्रोटॉन से अटैच हो गया, प्रोटोनेटेड हो गया, इथाइल अक्सोनियम इसे बोलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, पहले में प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया हमारा, सेकेंड में कार्बोकेटायन बनेगा, स्लोएस्ट स्टेप होगा, इसलिए जो क्या होगा ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, है ना। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्या होगा, यहाँ पे कार्बोकेटायन हमारा बन गया, कार्बोकेटायन बन गया, तो अब क्या होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एथीन बाय द एलिमिनेशन ऑफ प्रोटॉन। अब प्रोटॉन को हटा करके क्या होगा, यहाँ पे प्रोटॉन के हटा करके यहाँ पे डबल बॉन्ड बन के एथीन बन गया और H+ यहाँ से रिलीज हो गया। तो द एसिड यूज इन स्टेप 1 इज रिलीज इन स्टेप 3। जो हमारा एसिड जो है यहाँ पे यूज हुआ था वो वाला क्या हुआ, लास्ट में हमारा मिल गया फिर से वापस, जो H+ यहाँ यूज हुआ वही H+ हमें यहाँ मिल गया। तो क्या हुआ कि टू ड्राइव इक्विलिब्रियम टू द राइट इथिन इज रिमूव्ड एज इट इज़ फॉर्म्ड। ठीक, इथिन को जो है इक्विलिब्रियम चलता रहे तो इथिन को यहाँ से हम हटाते जाते हैं, निकालते जाते हैं। ठीक है, अब देखो इतना बात देख लिया, तो अब यहाँ बोला टर्सरी कार्बन मोर इजियर टू फॉर्म द सेकेंडरी एंड द प्राइमरी कार्बोकेटायन टर्सरी अल्कोहल्स आर इजीएस्ट टू डिहाइड्रेट। ये इसी बात को जो है बोल रहा है। ठीक है, बाकी और कुछ बचा क्या नहीं। अब आ गया क्या हमारा ऑक्सीडेशन का पार्ट। ठीक, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल की बात करें तो इन्वॉल्व व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनाना है विद क्लीवेज ऑफ व्हाट OH एंड CH बॉन्ड को। ठीक, मान लो ये अल्कोहल है हमारा, तो अब इसको C डबल बॉन्ड O लगाना है, तो यहाँ से ये भी OH हट जाएगा और यहाँ से ये भी हट जाएगा, तो ये हमारा C डबल बॉन्ड O बनेगा। और ये जो तुम्हारा ऑक्सीडेशन हमारा एल्डिहाइड में कीटोन में और जो है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तीनों में आएगा। और तीनों आते कहाँ से भाई, ये अल्कोहल से। अल्कोहल का जो है क्या ऑक्सीडेशन करेंगे, ऑक्सीडेशन करके इनमें जो है स्टेप वाइज से जाते हैं।
ठीक। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर एल्डिहाइड कीटोन देन जो है कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट तक हमारा चला जाता है। तो अब इसके जो है अलग अलग हम रिएक्शन आगे देख रहे हैं। देखो, सच ए क्लीवेज एंड फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड अकर्स इन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब दीज आर ऑल्सो नोन एज व्हाट, डिहाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है, डिहाइड्रोजनेशन बोल दिया। रिएक्शंस एज दीज इन्वॉल्व लॉस ऑफ डाइहाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्कोहल मॉलिक्यूल। अब कह रहा है डिपेंडिंग ऑन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज, यहाँ पे कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा यूज हो रहा है, प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज टू एन एल्डिहाइड विच इज इन टर्न ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो अगर प्राइमरी है तो ये एल्डिहाइड में जाएगा और एल्डिहाइड जो हमारा क्या कार्बोक्सिलिक एसिड लास्ट में जाएगा। ठीक, अगर ये मान लो 2 डिग्री रहता है, 2 डिग्री रहता है तो कीटोन आता है, कीटोन का फिर तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा आ जाता है। ठीक, तो अब डिपेंडिंग ऑन द एल्डिहाइड विच इन टर्न ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट देखो, तो देखो यहाँ पे हमने ले लिया है अल्कोहल RCH2H, ऑक्सीडेशन कराया भाई, एल्डिहाइड आया, फिर एल्डिहाइड पे रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बना देगा। ठीक है, तो अब नीट 2023 अब यहाँ से देखो कितने पार्ट हैं, ये सारे क्वेश्चन ऑक्सीडेशन वाले पार्ट से पूछे हुए हैं। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि एसिडिफाइड पोटेशियम KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट आर यूज फॉर गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है अल्कोहल से डायरेक्टली। ठीक है, अल्कोहल से कहाँ जाएगा तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड चला जाएगा, ये वाला स्टेप में रुकेगा नहीं, मैं बोल रहा हूँ। अब CrO3 इन एनहाइड्रस मीडियम इज यूज्ड एज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड। मान लो हमको एल्डिहाइड पे रोकना है, इस पे रोकना है, एल्डिहाइड पे रोकना है, हमें इधर एसिड पे नहीं जाना है, तो रोकने के लिए क्या हमने जो है CrO3 एनहाइड्रस मीडियम में लिया तो RCHO पे रुक गया। ठीक, अब इससे भी क्या है कि बेटर रिएजेंट फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल टू एल्डिहाइड पे रोकने के लिए CrO3 तो है ही, लेकिन कोई बेटर रिएजेंट हम कौन सा यूज करते हैं, गुड यील्ड पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यानी PCC, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट PCC कम्प्लेक्स जो है क्या करते हैं हम यूज करते हैं, पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ठीक है, तो ए कॉम्प्लेक्स ऑफ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विथ पायरिडीन एंड HCl। ठीक, पायरिडीन और HCl के साथ जो है क्या बनता है, ये क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। ठीक, क्रोमियम ट्राईऑक्साइड विथ पायरिडीन एंड HCl मिलकर के पायरिडियम क्लोरोक्रोमेट बनाए, क्लोरोक्रोमेट। अब ये क्लोरोक्रोमेट क्या करेगा, ये एसिड है, अल्कोहल है, अल्कोहल वाले पार्ट को केवल देखो, इस वाले पार्ट को कुछ नहीं छुएगा, ये वाले पार्ट को नहीं छुएगा, ये केवल OH वाले पार्ट को क्या करेगा CHO में कन्वर्ट कर देगा, CHO में ही रोक देगा। बाकी अगर उस तरह जाता तो हमारा KMnO4 वगैरह लेते तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाता रहता था। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल आर ऑक्सीडाइज टू कीटोन बाय क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 है तो भाई जाएगा कहाँ तक, कीटोन तक चला जाएगा। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल तुम्हारा जो है कीटोन तक जाएगा। ठीक, अब टर्सरी अल्कोहल्स डू नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। टर्सरी अल्कोहल हमारे जो होंगे वो ऑक्सीडेशन के लिए नहीं जाएंगे। तो आओ आगे देखते चलते हैं क्या क्या बनेगा। तो क्लीवेज ऑफ वेरियस CC बॉन्ड टेक्स प्लेस एंड मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेनिंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज फॉर्म्ड। ठीक है, अंडर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशन सच एज व्हाट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 एंड एलिवेटेड टेम्परेचर ही बढ़ाया हुआ है तो यहाँ पे टूटेगा और बहुत सारे जो है मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, छोटे छोटे एसिड्स हमको लास्ट में मिलेंगे, है ना। अब बोला है कि जब वेपर्स ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल पास होंगे ओवर हीटेड कॉपर एट 573 केल्विन तो डिहाइड्रोजनेशन होगा एंड एल्डिहाइड और कीटोन इज फॉर्म्ड वाइल टर्सरी अल्कोहल क्या होगा तुम्हारा डिहाइड्रेशन में चला जाएगा। देखो आओ देखते हैं कि RCH2H है, Cu है और जो है देखो सारा तो Cu और 573 केल्विन का ही कंडीशन है। यहाँ पे एसिड जो है एल्डिहाइड में जा रहा है, यहाँ पे जो है अल्कोहल जो है अल्कोहल एल्डिहाइड में जा रहा है, एसिड नहीं अल्कोहल एल्डिहाइड में जा रहा है और यहाँ का 2 डिग्री अल्कोहल तुम्हारा कीटोन में जा रहा है और यहाँ पे जो 3 डिग्री वाला तुम्हारा जो है ईन में चला जा रहा है। देखा 3 डिग्री वाला तुम्हारा ईन में जा रहा है, 3 डिग्री 2 डिग्री और 1 डिग्री ऐसा हमारा यहाँ पे हुआ है। अब यहाँ पे कुछ बात जो दी गई है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल इन द बॉडी प्रोड्यूस करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड फॉलोड बाय एन एसिड। एल्डिहाइड बना लिया फिर जो है एसिड बना लिया। ठीक, तो जो इथेनॉल हमारा है मिथेनॉल, इन दोनों का अगर मिक्सचर किसी ने मतलब ड्रिंक कर लिया तो एल्डिहाइड जो है बनेगा फिर जो है एसिड में चला जाएगा। तो एट द टाइम अल्कोहलिक बाई मिस्टेक अगर क्या होते हैं ड्रिंक इथेनॉल मिक्सड विद मिथेनॉल से अगर मिक्सड है कॉल्ड डीनेचुरेटेड अल्कोहल। इन द बॉडी क्या होते हैं ये मिथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट टू मिथेनॉल यानी एल्डिहाइड एंड देन टू मिथेनोइक एसिड, एसिड बन गया। अब ये मिथेनोइक एसिड बहुत खतरनाक चीज़ है, क्या कर सकता है ये ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है और डेथ कॉज कर सकता है। तो ए मिथेनॉल पॉइजन पेशेंट इज ट्रीटेड बाय गिविंग इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ डाइल्यूटेड एथेनॉल। ठीक, डाइल्यूटेड एथेनॉल का इन्फ्यूजन देते हैं और एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड टू एसिड
इज स्वैम्प्ड अलाउइंग टाइम फॉर किडनी टू एक्सक्रीट मिथेनॉल। ठीक है, मेन रीज़न क्या होता है ना, जो गांव साइड में जो क्या करते हैं लोग ऐसे लोकल में बिना मतलब सर्टिफिकेट वाले जो शराब बनाते हैं ना, देसी शराब, तो उसमें क्या होता है ना, हमारा मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों बन जाता है। इथेनॉल के साथ साथ मिथेनॉल आता है। अब मिथेनॉल बहुत खतरनाक चीज़ है, इसी को डीनेचर्ड अल्कोहल बोला हमने। अब ये क्या होगा, मिथेनॉल फर्स्ट टू मिथेनॉल, मिथेनॉल जो हमारा ऑक्सीडाइज हो जाएगा मिथेनॉल जो कि एल्डिहाइड है, फिर मिथेनोइक एसिड। अब ये मिथेनोइक एसिड तुम्हारा खतरनाक चीज़ है, ब्लाइंडनेस कॉज करेगा, डेथ कॉज कर जाएगा। ठीक, तब इनको इन्फ्यूजन देते हैं डाइल्यूट इथेनॉल को। डाइल्यूट इथेनॉल का जो है हम यहाँ पे इन्फ्यूजन देते हैं। एंजाइम रेस्पॉन्सिबल कौन सा है, तो अब जो है जो एंजाइम रेस्पॉन्सिबल उसको दबा दिया जाता है और फिर जो है क्या टाइम मिल जाता है किडनी को मेथनॉल को एक्सक्रीट आउट करने में। ऐसे जो है हमारा ट्रीटमेंट यहाँ पे होता है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, यहाँ पे एक बार देखो तो ये एरो हटाओ है ना, अल्कोहल है हमारा, एल्डिहाइड में जाएगा 1 डिग्री है तो 2 डिग्री है, 2 डिग्री है तो क्या हो जाएगा कीटोन में। ठीक, अगर एल्डिहाइड यहाँ पर रुकेगा क्या, नहीं रुकेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में चला जाएगा। ठीक है, अगर KMnO4 हमने लिया है तो ठीक, बाकी CrO3 लिया है, KMnO4 है, CrO3 लिया है तो CHO में जा रहा है। अब इससे भी अच्छा जो है बेटर रिएजेंट हमने PCC लिया था। PCC किससे बना था, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, पायरिडीन एंड HCl से। ठीक, तो बाकी जो है ये सारी चीज़ें देख लो, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, ये पार्ट देखना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जो है आते हैं। ठीक है, सेम ही कंडीशन है देख रहे हो, लेकिन ये 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड दे रहा है, 2 डिग्री है तो कीटोन दे रहा है, 3 डिग्री है तो अल्कीन दे रहा है। नेक्स्ट देखो कह रहा है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक का सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल जाएगा एरोमेटिक पर सब्स्टिट्यूशन करेगा, नीट 2020 का ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक, तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिनॉल में जो है रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ऑन द एरोमेटिक रिंग पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है हमारा। OH ग्रुप है अटैच टू द बेंजीन रिंग है, एक्टिवेट करता है क्या, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के तरफ। ठीक है, ठीक बोल रहा है, फिर से एक बार देखो कि OH ग्रुप अटैच जो होता है बेंजीन रिंग पे एक्टिवेट करता है क्या, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ऑल्सो क्या करता है, इट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इन द रिंग, दिस पोजीशन बिकम इलेक्ट्रो रिच ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कॉज्ड बाय द OH ग्रुप। अब ये OH ग्रुप है, यहाँ पे इसके पास क्या है, तुम्हारा लोन पेयर है। अब ये यहाँ पे आता है और ऑर्थो और पैरा पे हमारा क्या बनाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारा बढ़ाता है। तो ऑर्थो और पैरा पे हमारा क्या है, यहाँ पे बिकम इलेक्ट्रॉन रिच ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट कॉज्ड बाय OH ग्रुप। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए क्या कर रहा है, ये एक्टिवेट कर रहा है। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे नाइट्रेशन, ये सारी चीज़ पढ़ चुके हैं हम। नाइट्रेशन में डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लो टेम्परेचर पे, फिनॉल देखो अगर डाइल्यूट लिया है तो हमारा HNO3 से NO2+ आएगा, NO2+ आकर के हमारा जो है ऑर्थो और पैरा बन जाएगा। ठीक, अब ऑर्थो एंड पैरा आइसोमर्स कैन बी सेपरेटेड बाय स्टीम डिस्टिलेशन। तुम्हें याद है, अगर GOC2 में मैंने अगर बताया होगा, तुम्हें याद है, बताया ही है, जबकि मैंने जो है वहाँ पे ऐड भी कर लिया था। ठीक, NCERT हाईलाइट में आपके ऐड किया हूँ मैं, इस बात को ध्यान रखना। ऐसी सारी चीज़ें इधर से उधर से कुछ नहीं ऐड करता ना। तो ये स्टीम डिस्टिलेशन जो प्रोसेस है ना, ये स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर दिए जाते हैं कौन, ये ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और पैरानाइट्रोफिनॉल। और ये PYQ का क्वेश्चन भी है यार, मैं बता दूँ, ये PYQ का क्वेश्चन भी है। यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन समझ रहे हो ऑर्गेनिक में है, एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर में चले जाते हैं। ठीक, अब ये क्वेश्चन शायद जो है तुम्हारा GOC वाले में छांट करके लिख देते हैं ना, ये चैप्टर वाइज जो बनाते हैं नीट के पेपर को चैप्टर वाइज में छांटते हैं ना, तो इस क्वेश्चन को जो है GOC में डाल दिया होगा। तो जब मैं ये अल्कोहल फिनॉल के PYQ को खोला तो वहाँ पे नहीं था ये क्वेश्चन का, मतलब ये क्वेश्चन जो है उधर ही कवर कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है क्या करते हैं, PYQ के क्वेश्चन अलग अलग चैप्टर में मिक्सअप हो जाते हैं, है ना। तो ये मत समझना कि इस लाइन में जो है मैंने PYQ नहीं मार्क किया है, क्यों नहीं मार्क किया है, तो ये जो है किसी और चैप्टर में आ चुका होगा इसलिए ऐसा है ना। तो ये देखो PYQ में आया हुआ क्वेश्चन था। अब ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल स्टीम वोलेटाइल होता है तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाइल पैरानाइट्रोफिनॉल जो होता है तुम्हारा लेस होता है, क्यों, क्योंकि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विच कॉजेज एसोसिएशन विद द मॉलिक्यूल। अब तुम्हें पता होगा क्या कि जो तुम्हारा इंट्रामोलिकुलर है उससे ज़्यादा तुम्हारा फास्ट तेज क्या कौन सा होगा, इंटरमोलिकुलर यानी बिटवीन टू पैरानाइट्रोफिनॉल्स, दो पैरानाइट्रोफिनॉल के बीच में जो होगा वो इंटरमोलिकुलर होगा और इसका स्ट्रेंथ क्या होगा तुम्हारा ज़्यादा होगा। तो ऑर्थोनाइट्रो वाले तुम्हारे क्या है, इसीलिए स्टीम वोलेटाइल है, लेकिन पैरानाइट्रो वाला क्या तुम्हारा लेस वोलेटाइल है। रीजन हमारा ये मिल गया। ठीक, अब देख लो
ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है तो ये अपने में ही बना दिया है, अपने में बना लिया तो इंट्रामोलिकुलर, बगल वाले से बना रहा है, बगल वाले से बना रहा है, बगल वाले से बना रहा है तो इंटरमोलिकुलर, इंटर दो लोग के बीच में इंटर ऐसा। अब देखो यहाँ पे कि विथ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड फिनॉल इज कन्वर्टेड टू 2,4,6 नाइट्रोफिनॉल। हमने देखा यहाँ पे डाइल्यूट लिया था तो एक NO2 लगा रहा था, या तो ऑर्थो या तो पैरा पे। अगर जब हमने कंसनट्रेटेड ले लिया ना, जब कंसनट्रेटेड ले लिया यहाँ पे डाइल्यूट वाला लिया था, कंसनट्रेटेड ले लिया तो 1 2 3 पे 2,4,6 पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बना दिया ना, 2,4,6 पे जो है नाइट्रो ग्रुप लगा दिया। इसको बोलते हैं क्या, पिक्रिक एसिड। सलमान ने पिक किया, ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आता है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हमारा बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, फिनॉल वगैरह सारे से ज़्यादा ही होता है, ठीक। तो COH है ना, COH कार्बोक्सिलिक एसिड से भी एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होता है। ये सारी चीज़ मैं ट्रिक में बता चुका हूँ, तो उस चीज़ को याद कर लेना है ना, हर जगह आएगा और उसको क्वेश्चन में अप्लाई करना भी सीखो। अगर नहीं सीखा है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्या है ना, हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस आ रहा है, उसमें हम कर लेंगे सब चीज़ें, कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं। तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल इसको पिक्रिक एसिड बोलते हैं, हमारा बन जाएगा कब, जब ये कंसनट्रेटेड लिया है। तो ये बोल रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हाट 3 जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग NO2 ग्रुप है, जो फैसिलिटेट कर देते हैं रिलीज ऑफ व्हाट हाइड्रोजन आयन। होगा क्या ना, यहाँ पे OH बॉन्ड है, यहाँ पे जितना पोलैरिटी डेवलप होगा ना, जितना पोलैरिटी उतना ही इजीली यहाँ से स्पेस निकल जाएगा। तो अब ये क्या कर रहे हैं ना, खूब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके खींच ले रहे हैं इसका इलेक्ट्रॉन। अब ये बॉन्ड पोलर हो गया, H+ जो है इजीली यहाँ से निकल जाता है, तो एसिडिटी बढ़ जाता है, ठीक। तो अब क्या, नाउ इट इज पिक्रिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय ट्रीटिंग फिनॉल फर्स्ट विद द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, जो फिर से जो है क्या कर कन्वर्ट होता है 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड। अब इसको जो है कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये एक अलग है, मतलब कि अब इस समय जो कैसे पिक्रिक एसिड को बनाया जाता है, यहाँ पे तो एक स्टेप पे बना दिया, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि फिनॉल को क्या किया हमने, पहले कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया, ये कन्वर्ट किया फिनॉल 2,4-डाइसल्फोनिक एसिड में। अभी कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड जो है कन्वर्ट हो गया 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल एसिड, फिर जो है कंसनट्रेटेड जब कराया तो। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, हम फिनॉल ले रहे हैं, डायरेक्ट कंसनट्रेटेड से ट्रीट कर रहे हैं, तो 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल हमारा मिल जा रहा है, ठीक है। ये दोनों बातों को ध्यान में रख लेना, ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है इस लाइन से। अब देखो हेलोजेनेशन, फिनॉल विद द ब्रोमीन डिफरेंट रिएक्शन प्रोडक्ट्स डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशन में। तो देखो जब रिएक्शन इज कैरिड आउट इन ए सॉल्वेंट्स ऑफ लो पोलैरिटी वाले जैसे कि CaCl3 CS2, लो टेम्परेचर पे मोनोब्रोमो फिनॉल्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। Br2 है, किस मीडियम में है, CS2 में है या फिर CaCl3 में लिया है, तो एक जगह पे होगा मोनो जो है सब्स्टिट्यूशन होगा, हमारा मोनोब्रोमो फिनॉल्स हमारा फॉर्म होगा एक जगह, या तो माइनर और ये पैरा बनेगा तो मेजर पैरा वाला, ठीक है। ये हमारा हो गया हेलोजनेशन। अब यूजुअल हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट लुइस एसिड सच एज व्हाट FeBr3। अब इसको जो है हमने क्या चैप्टर्स में पिछले पढ़ा हुआ है, जो पोलराइज कर देता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को। इन केस ऑफ फिनॉल क्या होता है कि पोलराइजेशन ऑफ ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड, ठीक है। लुइस एसिड हमारा क्या कर रहा था भाई, लुइस एसिड जो हमारा Br+ हमारा जनरेट कर रहा था, तो इन द क्या हो रहा है, इट इज़ ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ प्लस OH ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग को। OH ग्रुप क्या करता है भाई, बेंजीन रिंग को क्या करता है, एक्टिवेट करता है, और Br+ जो है अपने आप यहाँ पे क्या होगा Br+। इन केस ऑफ फिनॉल द पोलराइजेशन ऑफ द ब्रोमीन मॉलिक्यूल टेक प्लेस इवन इन द एब्सेंस ऑफ लुइस एसिड। लुइस एसिड नहीं है ना, फिर भी ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को देख करके यहाँ पे पोलराइज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन आएगा इधर, तो ये पोलराइज होकर के अटैक मार देगा, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक। तो ड्यू टू हाईली एक्टिवेटिंग OH ग्रुप, ठीक। अब व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद द ब्रोमीन वाटर से जब ट्रीट होता है तो 2,4,6 जो है फॉर्म एज ए वाइट प्रेसिपिटेट, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल यहाँ पे वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म हो जाता है, ठीक है। ये बात देख लो, फॉर्म्ड एज वाइट प्रेसिपिटेट, ऐसा जो है चेन रिएक्शंस करके हमको क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, जब ये ब्रोमीन वाटर में लिया है तो ब्रोमीन वाटर में, और जब पूछ ले ब्रोमीन जो है क्या हमारा लो पोलैरिटी सॉल्वेंट जैसे कि CS2 CaCl3 में है, तो मोनोब्रोमो प्रोडक्ट देगा। लेकिन अगर ब्रोमीन को वाटर में लिया भाई, वाटर मतलब घोल दिया, वाटर में घोल दिया, हर जगह पर आ जाएगा, फिर हर जगह पर आ गया 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल हमारा बन गया। सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, घबराने करनी, सब सॉल्व हो करेंगे। अब देखो कोल्बी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, ये सब चीज़ें तुमको जो है छोड़नी नहीं है ना,
यही सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस अलग वेरिएशंस के इस पे आ जाते हैं। क्वेश्चंस तो हम उधर सॉल्व करेंगे, बाकी एनसीईआरटी की क्या लाइन बोल रही है यहाँ पे हम देखते हैं। फिनॉक्साइड आयन जनरेट किया जाता है बाय ट्रीटिंग फिनॉल विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ONA हमारा बन जाता है फिनॉल पे, ठीक। तो यही बोल रहा है कि फिनॉक्साइड आयन जनरेट करते हैं कैसे, फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड से, इवन मोर रिएक्टिव देन फिनॉल टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। और कि जो हमारा फिनॉक्साइड आयन जनरेट कर रहा है ना, किया जा रहा है ना ट्रीटिंग फिनॉल विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होता है देन द फिनॉल टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद कार्बन डाइऑक्साइड, और ये वीक न्यूक्लियोफाइल है ना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, ये बात ध्यान में रख लेना। अरे यार इलेक्ट्रोफाइल है, सामने लिखा फिर भी क्या बोल रहा हूँ मैं। कार्बन डाइऑक्साइड वीक इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड फॉर्म एज द मेन प्रोडक्ट, ये तो पढ़ लिया भाई आप रिएक्शंस के थ्रू, देखते हो ना तब समझ में आएगा। ये हमारा फिनॉल है, NaOH से किया, सोडियम फिनॉक्साइड बना। अब सोडियम फिनॉक्साइड क्या है तुम्हारा, हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव लिख दूँ क्या इधर ही, हाईली रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो कहाँ से ये लिखा, कहाँ से लिखा भाई, एनसीईआरटी के लाइन से लिखा, कहीं से और कुछ से नहीं लिखा। तो सोडियम फिनॉक्साइड जनरेटेड क्या होता है तुम्हारा, इवन मोर रिएक्टिव होता है फिनॉल से टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में, ठीक। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमारा ये हाईली रिएक्टिव हो गया, ये बन गया। अब इसको फिर हम करते हैं CO2 से, CO2 को क्या बोला है हमारा, इलेक्ट्रोफाइल बोला है। और H+ से जब करते हैं ना तो फिर यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड हमें मिल जाता है। तो पूछेगा ना कोल्बे में क्या मिलता है भाई, कोल्बे KO कोल्बे, ये O आ रहा है, O से क्या हो जाएगा हमारा एसिड, क्या हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसा मान लो चलो ना, ठीक। O से हमारा कोल्बे, O से क्या COOH, OH भी है, COOH खूब सारा O बन गया, कोल्बे हमारा एसिड हो गया, ठीक। तो ये देखो कितना सारा यहाँ से, ये मतलब इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है, ठीक। अब आ गया बात हमारा रीमर टीमान रिएक्शन, ठीक। अब रीमर टीमान रिएक्शन में क्या होगा कि फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड में करेंगे तो CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाता है ऑर्थो पोजीशन पे, जिसको बोलते हैं रीमर टीमान रिएक्शन। तो ये ऑर्थो पोजीशन पे क्या हमारा हो गया, ये ऑर्थो पोजीशन पे CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। अब इंटरमीडिएट कुछ यहाँ पे बन रहे हैं। अब इंटरमीडिएट क्या है, सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड इज हाइड्रोलाइज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ठीक। अब ये जो इंटरमीडिएट हमारा बन रहा है ना, ये बेंजल क्लोराइड जो बन रहा है हाइड्रोलाइज हो जाता है प्रेजेंस ऑफ अल्कली टू प्रोड्यूस सैलिसिलल्डिहाइड, ठीक। तो देखो यहाँ पे ये कितना RPQ में आता है। तो ये सारे जो है नेमिंग रिएक्शंस हमें क्या करना है, नेमिंग रिएक्शंस तुम स्पेशली तुमको जो है क्या करने हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक के नेमिंग रिएक्शंस आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। एक मैंने तो बोला है हर एक टाइप का लिखो, ठीक। तो लिखते जाओ, वहाँ पे नाम भी इनका लिखते चलो कौन सा रिएक्शन है ना। तो ये इतना बात हुआ। तो यहाँ पे देखो फिर से एक बार देख लो, फिनॉल लिया, CaCl3 एक्वस NaOH से ट्रीट कराया, यहाँ से बनता है हमारा CCl2 जो कि डाइक्लोरोकार्बिन है। एक्स्ट्रा तुम्हें बस इतना ही जानने का ज़रूरत है, तो मैंने ऐड कर दिया, बाकी क्वेश्चंस के थ्रू जो भी बातें आएंगी हम कवर कर लेंगे। डाइक्लोरोकार्बिन, अब ये डाइक्लोरोकार्बिन क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, यही अटैकिंग रिएजेंट है। यहाँ पे बन जाएगा क्या, Na आ जाएगा तो ONA+ बन जाएगा, और यहाँ पे CaCl2 ऑर्थो पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा, CaCl2 इंटरमीडिएट। अब यहाँ पे अल्कली से जब ट्रीट करेंगे तो ONA+ है, यहाँ पे CHO क्या हो गया, इंट्रोड्यूस हो गया, और H+ से कर देंगे तो यहाँ पे ये हट करके क्या हो जाएगा, OH हमारा हो जाएगा, CHO हो जाएगा, सैलिसिलिल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक। तो रीमर टीमन है तो सैलिसिलिक एसिड माने COOH होगा, OH होगा भाई, बहुत सारा O होगा। तो कोल्बे मतलब K से O के बाद O मतलब बहुत सारा O COH और OH, सैलिसिलिक एसिड हमारा कहाँ बन रहा है, कोल्बे में बन रहा है। और CHO यानी सैलिसिलिल्डिहाइड हमारा रीमर टीमन में बन रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस पार्ट से क्वेश्चन पूछा है कि रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद द जिंक डस्ट, ये सिंपल है, इसको ऐसे याद करो, फिनॉल कन्वर्टेड टू बेंजीन विद द जिंक डस्ट से फिनॉल को ट्रीट करा है। ये बात ध्यान में रखना यार, कहीं लोग कुछ भी यहाँ पे NH2 है, इसको जिंक से ट्रीट करके लिख देते हैं सब, क्या बेंजीन लिख देते हैं सब, तो नहीं यार, मतलब कि यहाँ पे फिनॉल ही है ना, यहाँ पे फिनॉल ही है, मतलब कि फिनॉल ही है, बाकी NH2
NH2 दे दिया, जिंगरेन दे दिया, तो ये लिख करके कुछ और ही आ जाते हैं। ठीक, तो ये फिनॉल है और जिंक से रिएक्शन कराया तो हमको जो है बेंजीन मिला, जिंक ऑक्साइड मिला। ठीक, अब देखो ऑक्सीडेशन का। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद द क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस क्या करता है, कॉन्जुगेटेड डाई कीटोन, जिसको हम बेंजोक्विनोन बोलते हैं। ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद द क्रोमिक एसिड, फिनॉल को हमने जो है क्रोमिक एसिड प्रोड्यूस एक कॉन्जुगेटेड डाईकीटोन बेंजोक्विनोन, ये देखो डाईकीटोन बना रहा है जिसको बोल रहे हैं बेंजोक्विनोन। अब इन द प्रेजेंस ऑफ एयर फिनॉल आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर कंटेनिंग क्विनोन्स। ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर के प्रेजेंस में क्या होता है, फिनॉल जो है स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है डार्क कलर मिक्सचर में, जिसको हम क्विनोन्स बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, फिनॉल लिया, क्रोमिक एसिड प्रोड्यूसेस कॉन्जुगेटेड, यहाँ पे क्या डाईकीटोन बना दिया, डाईकीटोन, इसको बेंजोक्विनोन हम बोलते हैं। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये नेमिंग वाले पार्ट सारी चीज़ें क्या कर लेना है, आपको अच्छे तरह से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। अब देखो सम कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल हमें यहाँ पे बताया जा रहा है कि मिथेनॉल एंड इथेनॉल आर अमंग द 2 कमर्शियली इंपॉर्टेंट अल्कोहल्स। ठीक, तो मिथेनॉल और इथेनॉल को हमको पढ़ना है। मिथेनॉल CH3OH ऑल्सो नोन एज व्हाट, वुड स्पिरिट। क्यों, क्योंकि प्रोड्यूस बाय डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ द वुड। ये सारी बातें, ये सारी लाइन जो है आपको याद करनी है। ठीक है, तो ये कुछ और भी ऐड करने से, मतलब ये लिख करके, यही चीज़ें लिख करके देने से अच्छा क्या है, तुम बार बार क्या करो, ये लाइन्स ही पढ़ लो ना। ठीक, तो और क्या है यहाँ पर, ZnO Cr2O3 कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। CO लिया, H2 लिया, H2। ठीक है, CO और H2, जिंक ऑक्साइड और Cr2O3। ठीक है, इनके प्रेजेंस में 200 से 300 ATM प्रेशर, 573 से 673 केल्विन टेम्परेचर, हमारा क्या मिथेनॉल यहाँ पे बन गया। ठीक, मिथेनॉल तुम्हारा क्या है, कलरलेस लिक्विड है, हाईली पॉइजनस नेचर है। हाईली पॉइजनस था तो हमें क्या कहा, ब्लाइंडनेस डेथ और कर रहा था, देखा ही हमने मिथेनॉल इथेनॉल मिक्सचर जब दारू पीते हैं लोग तो। ठीक, तो इंजेक्शन ऑफ इवन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द मिथेनॉल कैन कॉज व्हाट, बाइंडनेस। फिर रिपीट किया, बाइंडनेस, लार्ज क्वांटिटी किया तो मर गया, खत्म है। इसीलिए जो क्या ये लोग सस्ता मिलता है ना गाँव में, गाँव के साइड में, गाँव में लोकल में ही बना के ये शराब बनाते हैं सब, बिना सर्टिफाइड वाले। तो जब कुछ गड़बड़ी का हो जाता है उनके रॉ मटेरियल्स में, तो इथेनॉल के साथ जब मिथेनॉल बन गया ना, अब मिथेनॉल बन गया तो थोड़ा सा है तो बाइंडनेस हो जाएगा, अगर ज़्यादा है तो क्या इवेंट डेथ होता है। तो थोड़ा सा कौन पीता है भाई, गांव में तो देखा ही होगा, पूरा पूरा बोतल घड़का लेते हैं, तो डेथ ही हो जाता है फिर तो उनका। और न्यूज़ में भी तो बहुत सारे आता है कि ये ऐसा पीने पे ये हो गया। तो इसीलिए जो है पुलिस वगैरह सब क्या करते हैं, इनके सर्च में रहते हैं। तो ये खतरनाक चीज़ है ना, तो मतलब कि नहीं पीना चाहिए सब चीज़, है ना, नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। अब मिथेनॉल इज यूज्ड एज ए सॉल्वेंट इन पेंट, वार्निशेस एंड चीफली फॉर व्हाट, मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, मिथेनॉल को यूज़ होता है सॉल्वेंट पेंट में, वार्निशेस में, चिफली और मेकिंग फॉर्मल्डिहाइड में यूज़ होता है। ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे पढ़ेंगे, आगे वाला चैप्टर आएगा जो हमारा क्या होगा, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक में। ठीक, इथेनॉल के बारे में आ जाओ देख लेते हैं। C2H5OH कमर्शियली कहाँ से बनता है, फर्मेंटेशन से। ओल्डेस्ट मेथड फ्रॉम द शुगर का फर्मेंटेशन। अब शुगर इन मोलासेस, शुगर केन और फ्रूट्स सच एज व्हाट, ग्रेप्स इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अब क्या होता है, बोथ है, अब विच फार्मूला C6H12O6, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम ही है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इन्वर्टेज हमारा ये बनता है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अंडरगो फर्मेंटेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम जाइमेज के प्रेजेंस में क्या होता है, तुम्हारा फर्मेंटेशन जाते हैं, जो कि तुम्हारा क्या ईस्ट में पाया जाता है। तो होगा क्या ना, यहाँ पे देखो शुगर है, वाटर है, यहाँ पे इन्वर्टेज एंजाइम है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट गए। अब यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज को क्या करेगा, जाइमेज एंजाइम क्या कर देगा, इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल में। ठीक, फर्मेंटेशन होता है यहाँ पे। ठीक, अब वाइन मेकिंग, ग्रेप्स आर सोर्स ऑफ शुगर एंड ईस्ट जो है हम मिक्स कर देते हैं और इनको जो है क्या फर्मेंटेशन के लिए अलाउ करते हैं। एज द ग्रेप्स राइपेन, जैसे जैसे ग्रेप राइप होता है ना, उसमें शुगर क्वांटिटी बढ़ता है, इसमें फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो शुगर क्वांटिटी इंक्रीज करता है और ईस्ट क्या होगा, फिर शुगर क्वांटिटी ग्रो हो रहा है तो ईस्ट उस पर अच्छे तरह से ग्रो करेगा ऑन द आउटर स्किन। जब जो है क्या करोगे, तुम इसको क्रश करोगे तो इनके शुगर और एंजाइम जो है कांटेक्ट में आ जाते हैं और फर्मेंटेशन स्टार्ट हो जाता है। फर्मेंटेशन जो है अनेरोबिक कंडीशन में भी, मतलब कि एब्सेंस ऑफ एयर में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन। तो अब बताओ, मतलब कि इस जो मैंने हाईलाइट किया है इसमें से कुछ छोड़ने वाला है क्या, नहीं है छोड़ने वाला, मतलब देख कर भी बोलोगे कि सारा लाइन हाईलाइट कर दिया, तो मतलब इसमें छोड़ने वाला क्या बात है। अब तो मान लो जो तुम रिपीट कर रहे हो, ठीक है, तो तुम जो है तुम्हारे लिए ड्रॉपर हो तो सही है, लेकिन जो फर्स्ट टाइम देख रहा है
है ना, फर्स्ट टाइम ड्रॉपर है, तो उनके लिए सारी बातें तो बतानी पड़ेगी। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस होता है एनारोबिक कंडीशन में, एब्सेंस ऑफ एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ड्यूरिंग फर्मेंटेशन में, CO2 गैस ही रिलीज होता है। अब एक्शन ऑफ जाइम इज इनहिबिटेड कब, जब परसेंटेज ऑफ अल्कोहल फॉर्म्ड एक्सीड्स कर जाता है 14% पे, ठीक है। तुम्हारा जो है एक जगह और बायो में लिखा 13%, ठीक। तो ये इस सब बातों को ध्यान में रख लेना। कह रहा है कि इफ़ एयर गेट इनटू फर्मेंटेशन मिक्सचर, जब एयर जो है तुम्हारा क्या फर्मेंटेशन मिक्सचर में जाता है तो ऑक्सीजन ऑफ एयर क्या होता है, ऑक्सीजन ऑफ एयर ऑक्सीडाइज कर देता है इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में, फिर जो है क्या अल्कोहलिक ड्रिंक का टेस्ट ही खत्म हो गया, ठीक। तो एनारोबिक कंडीशन हमारा ज़रूरी है, इसलिए क्यों, क्योंकि अल्कोहलिक ड्रिंक मतलब कि ये ख़राब ना होंगे, है ना। अब इंजेक्शन ऑफ इथेनॉल एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन मॉडरेट अमाउंट अफेक्ट जजमेंट एंड लोअर इनहिबिशन। हायर कंसंट्रेशन क्या हुआ, नोसिया एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, भाई बेहोश हो गया। अब यहाँ हायर कंसंट्रेशन क्या हुआ कि स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन एंड कैन बी फटल, सांस लेने में भी उसको प्रॉब्लम हो गया, इतना ज़्यादा पी लिया। तो जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ाओगे भाई, 1 पैक 2 पैक 3 पैक 4 पैक बढ़ाओगे तो क्या होगे, खतरनाक खतरे की तरफ चलते जाओगे। तो ये इथेनॉल का बात बोल रहा है ना, मिथेनॉल के बारे में तो बोला है भाई, थोड़ा सा पिया तो बचे, थोड़ा सा पिएगा तो अंधा हो जाएगा, आँख मतलब ब्लाइंडनेस हो जाएगा, और अगर ज़्यादा पी लिया तो भाई ख़त्म ही हो गया। तो थोड़ा सा पर रुकते नहीं हैं लोग, ज़्यादा ही पीते हैं और डेथ ही मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस। देखो अब देखो इथेनॉल क्या है, तुम्हारा कलरलेस लिक्विड है, बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा 351 केल्विन है। बाकी और देखो कमर्शियल अल्कोहल क्या है, मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग बाई मिक्सिंग इट इन द कॉपर सल्फेट टू गिव इट ए कलर, एंड पायरिडीन ए फाउल स्मेलिंग लिक्विड डाल दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन हम बोल देते हैं। कमर्शियल अल्कोहल जो ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता है, अनफिट बनाया जाता है, कॉपर सल्फेट मिक्स करते हैं उसमें, है ना, टू गिव ऑर्डर, एंड पायरिडीन फाउल स्मेलिंग के लिए। देखो ऑर्डर नहीं यार, ये क्या था, कलर के लिए। कॉपर सल्फेट हम दे रहे हैं कलर के लिए, और पायरिडीन डाल रहे हैं कि महकेगा खतरनाक, ठीक। तो फाउल स्मेलिंग आएगा, और डीनेचुरेशन हमारा अल्कोहल है, इसको बोल देते हैं। नाउ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इथेनॉल क्या है, ऑब्टेन बाय हाइड्रेशन ऑफ इथिन, ये बात को ध्यान में रख लेना, ठीक। ये सारी चीज़ें डायरेक्ट जो है पूछ लेती है ना। तो हाइड्रेशन ऑफ इथिन ये रहा, समझ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट है आगे आके हमारा ईथर वाला पार्ट, है ना। अब यहाँ पे देखो तुम क्या है कि ईथर है ना, ईथर ROR, ठीक। अब होगा क्या, इसका प्रिपरेशन देखते हैं। तो बाई हाइड्रेशन ऑफ ईथर अल्कोहल का हाइड्रेशन, तो देखो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अल्कोहल्स अंडरगो डीहाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड, हमने देखा था डिहाइड्रेशन होता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट अल्कीन और ईथर डिपेंड ऑन द रिएक्शन कंडीशन, ठीक। जो हमारा ये डिहाइड्रेशन है ना, इसका डिहाइड्रेशन करेंगे, जो कि हमारा होता है प्रोटिक एसिड के प्रेजेंस में, ठीक। ये बात रिएक्शन हम पीछे देख चुके हैं। तो अब देखो ये रिएक्शन कंडीशन पर डिपेंड करता है कि हमारा क्या बनेगा, अल्कीन बनेगा या हमारा ईथर बनेगा, ठीक। फॉर एग्जांपल क्या, इथेनॉल इज डिहाइड्रेटेड टू इथिन इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 443 पे, 443 पे हमारा कहाँ जाता है, ये 443 केल्विन पे हमारा ये अल्कीन में जाता है इथीन में, जबकि 413 केल्विन 413 केल्विन ले लिया है तो हमारा ईथर में चला जाता है, डाइथाइल ईथर, ठीक। तो ये डिपेंड करता है हमारा रिएक्शन का कंडीशन क्या है। बाकी ये हमारा क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल ही है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से हम बना सकते हैं, टेम्परेचर 413 केल्विन अगर दिया तो हमारा ईथर मिलेगा। तो डाइथाइल ईथर हमने बनाया। तो हैज़ बीन यूज्ड वाइडली एज एन इनहेलेशन एनेस्थेटिक, इनहेलेशन एनेस्थेटिक में यूज हो रहा था, बट ड्यू टू इट्स स्लो इफेक्ट एंड एज एन अनप्लीजेंट रिकवरी पीरियड इट हैज़ बीन रिप्लेस्ड एज एन एनेस्थेटिक बाई अदर कंपाउंड, ठीक। डाइथाइल ईथर को हम क्या कर रहे थे, सुंघा करके बेहोश करा रहे थे, ठीक, इनहेलेशन एनेस्थेटिक। लेकिन इसका स्लो इफेक्ट और अनप्लीजेंट रिकवरी, मतलब कभी ये हुआ कभी कम हुआ है, गड़बड़ था इसके साथ, ठीक है। तो इसको रिप्लेस कर दिया गया दूसरे कंपाउंड से, ठीक। यहाँ पे डाइथाइल ईथर बना है, इसलिए इसका यहाँ पे यूज हमें बता दिया। अब फॉर्मेशन ऑफ ईथर तो तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन यानी SN2 मैकेनिज्म है। ये बात को तुम क्या कर लो, ध्यान में रखो कि हाँ, फॉर्मेशन ऑफ ईथर तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन है, ठीक। तो इन्वॉल्विंग अटैक ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल ऑन ए प्रोटोनेटेड अल्कोहल इंडिकेटर बिलो। देखो ये हमारा क्या है, H+ है, यहाँ पे ये है। अब H+ यहाँ पे आकर के यहाँ पे अटैक हुआ हमारा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे बन जा रहा है क्या है, यहाँ
ये फिर रिएक्शन देखो यहाँ पे, फिर H+ जब चला जाएगा तो यहाँ पे हमको ईथर मिल जाने वाला है। ठीक है, समझ गए। तो ये 2 कंपाउंड हमारे आए ना, एक तो हमारा ये था H+ रिएक्ट करके हमारा ये बना दिया। अब इसके साथ हमारा ये फिर से नेक्स्ट स्टेप में रिएक्शन करके ये क्या हुआ है, यहाँ से ये बॉन्ड हमारा टूट गया और ये इसके साथ यहाँ से हाइड्रोजन निकला और ये हुआ करके हमारा जो क्या हुआ, जुड़ गया। ये जो जुड़ा हुआ है ना प्लस के साथ, अब ये हाइड्रोजन निकलेगा, अब ये हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकला और यहाँ पे ये ROR बन गया हमारा। ठीक, तो एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल गिव्स टू गिव एन अल्कीन इज एन एसोसिएटेड विद द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव ईथर। ठीक, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टू गिव ईथर। अब मेथड इज सूटेबल फॉर व्हाट, अब न्यूक्लियो और सब्स्टिट्यूशन भी कैसा, न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, SN2 मैकेनिज्म आता है यहाँ पे, देख लेना तुम। तो सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्किल ग्रुप ओनली। अब SN2 कब आता है भाई, SN2 का ऑर्डर लिख दो यार। हिंड्रेंस कब आता है, 1 डिग्री सबसे ज़्यादा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या कि सूटेबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर हैविंग प्राइमरी अल्किल ग्रुप। अब अल्किल ग्रुप शुड बी अनहिंडर्ड, वही बात बोला है, टेम्परेचर भी केप्ट लो, अदरवाइज क्या होगा, रिएक्शन फेवर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन बन जाएगा। टेम्परेचर को कम रखना है, टेम्परेचर ज़्यादा किया तो हमारा अल्कीन बन गया, कम रखना है हमारा तो ईथर बनेगा। अब देखो कह रहा है कि द रिएक्शन फॉलो SN1 पाथवे व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी एंड टर्सरी। ये बातें देखो, अब मैं इसको अलग से लिखूँ ही क्या, जो कि हमारा NCERT की लाइन में है। तो NCERT की लाइन ही हम बार बार पढ़े ना, बार बार आंखों से जाएगा तो बात में याद होगा कि हाँ इस पेज पर था, इस साइड में था, ऐसे था, इसके नीचे था, इस टॉपिक के जस्ट ऊपर था, ऐसा डायरेक्ट हमारा क्या कि बुक्स के भी लाइन हम देखेंगे तो सही रहेगा। हाईलाइट तो वैसे ही कर रखा है। तो अबाउट विच क्या होगा, अगर SN1 कब जाएगा, देखो SN2 जा रहा था जब प्राइमरी था ये, अब SN1 जा रहा है कब, जब सेकेंडरी एंड टर्सरी है। तो अबाउट विच विल लर्न इन द हायर क्लासेस। हाउएवर बस इतना ही जान लेना हमको। ठीक, इस लाइन में जो है इतना, ये लाइन भी जान लेना बस, बाकी कुछ नहीं। अब डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल क्या होता है तुम्हारा, टू गिव करस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल एज एलिमिनेशन कम्पीट कर देता सब्स्टिट्यूशन में एंड कंसिक्वेंस अल्कीन्स आर इजिली फॉर्म। देखो सेकेंडरी या टर्सरी तो SN1 जाएगा हमारा, यहाँ पे इसका डिहाइड्रेशन होगा तो क्या बोलता है हमारा ईथर बनना कम हो जाता है, अनसक्सेसफुल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाता है, एलिमिनेशन होने की वजह से हमारा अल्कीन बन जाता है। ठीक, तो पीछे रिएक्शन में हम क्या पढ़े थे, हमारा जब 3 डिग्री रह रहा था तो अल्कीन बन रहा था, अल्कीन बन रहा था ना, 3 डिग्री रह रहा था। तो 1 डिग्री वाला लो, मजे से क्या करो, SN2 रिएक्शन में 1 डिग्री लिया, SN2 किया और जो हमारा ईथर इसलिए बन जाता है। टेम्परेचर भी हमको लो ही रखना है। ठीक, तो ज़्यादा ये सारी बातें ये ध्यान में रखनी है। ठीक, देख लो मैं ओवरऑल बोल रहा, अगर तुम्हें ईथर बनाना है, टेम्परेचर लो रखो, टेम्परेचर लो रखो। अब आ गया विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ठीक है, तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस में ये क्या है, मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ व्हाट, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर। इस बात को मार्क कर लेना कि यहाँ पे सिमेट्रिकल के साथ साथ अनसिमेट्रिकल ईथर भी हमारा बनाया जा सकता है विलियमसन ईथर सिंथेसिस के जो है प्रोसेस से। ठीक है, रिएक्शन से। अब इन दिस मेथड क्या होता है कि कोई अल्किल हैलाइड लिया हमने, एक अल्किल हैलाइड लिया, अलाउड टू रिएक्ट विथ व्हाट, अलाउड टू रिएक्ट विथ सोडियम अल्कोक्साइड। सोडियम अल्कोक्साइड से हमने जो है अल्किल हैलाइड को रिएक्ट करा दिया। अब रिएक्ट करा दिया तो क्या हुआ, हमारा यहाँ से X निकला और यहाँ से Na निकला, हमारा ये बन गया क्या, ROR। ठीक, ये बन गया ROR और ये Na और X निकल गए, NaX हो गया। ठीक है, तो ये ROR हमारा क्या बन गया, ईथर बन गया। अब देख रहे हो यहाँ पे ये R दूसरा, ये R दूसरा है, तो मतलब कि सिमेट्रिकल भी बन जाएगा, साथ साथ में अगर ये दूसरा R है तो ये अनसिमेट्रिकल भी तो हो जाएगा। मान लो एक साइड CH3 हो गया, O हो गया, अब R' हमने C2H5 वाला लिया है तो ये हो गया ना, अनसिमेट्रिकल ही तो है ये। तो वही बोला है कि यहाँ पे दोनों सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों हम बना सकते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट ये वाला लाइन देख लो और क्या हमें देख लेना है कि ईथर कंटेनिंग सब्स्टिट्यूटेड अल्किल ग्रुप्स सेकेंडरी और टर्सरी में ऑल्सो भी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक। देखो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस हमारा क्या है भाई, SN2 अटैक है ऑफ एन अल्कोक्साइड आयन ऑन द प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ये जो अल्किल हैलाइड है ना, अल्किल हैलाइड है हमारा प्राइमरी है, अल्कोक्साइड ऑन प्राइमरी अल्किल हैलाइड, SN2 अटैक ऑन एन अल्कोक्साइड आयन ऑफ एन अल्कोक्साइड ऑन द प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ठीक है, ये बात समझ गया। तो और देखो आगे क्या दिया है, देखो बहुत मतलब ये इस पार्ट से बहुत सारा क्वेश्चन आता है ना। तो देखो अब कह रहा है कि बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड इफ द अल्किल हैलाइड इज प्राइमरी। अब इनकेस अगर सेकेंडरी और टर्सरी अल्किल हैलाइड हमने ले लिया ना, ये RX जो है
हमने अगर सेकेंडरी या टर्सरी अल्किल हैलाइड लिया तो इनकम एलिमिनेशन कम्पीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है यहाँ पे एलिमिनेशन होने लगता है, एलिमिनेशन होने लगेगा। तो अब एलिमिनेशन हुआ तो कुछ और प्रोडक्ट बनाएगा। अगर टर्सरी अल्किल हैलाइड लिया है तो अल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट एंड नो इथर फॉर्म। ठीक, फॉर एग्जाम्पल क्या लिया हमने, रिएक्शन लिया CH3ON ने और इस कंपाउंड का, ठीक, जो कि टर्सरी हैलाइड है ना, ये टर्सरी हैलाइड है, गिव्स एक्सक्लूसिवली व्हाट, एक्सक्लूसिवली 2-मिथाइल प्रोपीन। देखो एक मिनट आ जाओ इधर, देखो यहाँ पे जो एल्कोक्साइड हमने लिया, ये अगर टर्सरी लिया 3 डिग्री यहाँ पे है, यहाँ पे 1 डिग्री अल्किल हैलाइड लिया, अल्किल हैलाइड लिया तो हमारा क्या, हमारा ईथर जो है बना है। और अगर जो है 3 डिग्री अल्किल हैलाइड, 3 डिग्री अल्किल हैलाइड लिया है तो हमारा क्या हुआ है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो गया है। ठीक है, एलिमिनेशन हो गया है। और यहाँ पे 1 डिग्री एल्कोक्साइड था तो ठीक है, यहाँ पे देखो क्या बन गया, हमारा इन बन गया, प्रोपीन बन गया, हमारा ईथर जो है नहीं बना है। ठीक, साथ में NaBr और CH3OH हमको मिल गया। ठीक, तो और क्या बोल रहा है कि इट इज़ बिकॉज वॉट, एल्कोक्साइड्स आर नॉट ओनली न्यूक्लियोफाइल्स बट स्ट्रॉन्ग बेसेस। ये एल्कोक्साइड तुम्हारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल ही केवल नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग बेसेस है एज वेल। तो दे रिएक्ट विद द अल्किल हैलाइड लीडिंग टुवर्ड एलिमिनेशन रिएक्शन यहाँ पे करा देता है। ठीक है, अब फिनोल्स आर ऑल्सो कन्वर्टेड टू ईथर बाय दिस मेथड। तो आओ देख लेते हैं फिनोल को कैसे क्या करते हैं। तो फिनोक्साइड मोइटी, मान लो देखो हमारे पास मैंने लिया फिनोल, फिनोल को NaOH से डाला तो बन गया सोडियम फिनोक्साइड। ठीक है, सोडियम फिनोक्साइड बना। अब ये फिनोक्साइड क्या होगा, RH से ट्रीट करेगा फिर से, तो ये यहाँ पे लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, R से रिजेक्ट करके R PHOR बना देगा ना, बेंजीन पे OR जो हमारा लग गया, यहाँ से हेलोजन बाहर निकल गया। ठीक है, NaX बन जाएगा फिर से। ठीक, तो ये हमारा क्या है, कन्वर्टेड टू ईथर। फिनोल को हमने जो है ईथर में कन्वर्ट कर दिया। बाकी और आगे देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो तो CO बॉन्ड इन ईथर जो है पोलर होता है, CO बॉन्ड जो है हमारा ईथर में वो पोलर होता है ना। एंड द ईथर का क्या है, हैव ए नेट डाइपोल मूवमेंट होता है। ठीक, ये बात जो है तुम मार्क आउट कर लेना, स्टेटमेंट में हमें जो है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो नेट डाइपोल मूवमेंट हमारा होता है। अब द वीक पोलैरिटी ऑफ द ईथर, और कह रहा है कि वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर डू नॉट अप्रेसिवली अफेक्ट देयर बॉइलिंग पॉइंट which are comparable to those of the alkanes of comparable molecular mass but are much lower than the boiling points of alcohols as shown in the following cases। अल्कोहल से क्यों कम होगा भाई, अल्कोहल में देखो तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, इसमें देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो मतलब इसका जो है कोई बराबरी नहीं कर पाएगा। ठीक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो इसका जो होगा क्या, हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होगा मोर होगा, ज़्यादा होगा, है ना। जबकि यहाँ सब इन सब के केस में N-पेंटेन, इथॉक्सी, इथेन, यहाँ पे ऐसा कोई बात है नहीं। ठीक है, तो इसका देखो हमारा जो है कंपेरेबल में आ गया है। ठीक, तो ये रीज़न है यहाँ पे वीक पोलैरिटी ऑफ ईथर जो है होता है, वीक पोलैरिटी, पोलर तो है ईथर, देखो CO बॉन्ड जो हमारा पोलर है और ईथर हैव डाइपोल मूवमेंट यहाँ पे होता है, पोलैरिटी है, वीक है पोलैरिटी, लेकिन इससे क्या होता है तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट को कुछ ज़्यादा खासा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और अल्केन से क्या करता है, कंपेरेबल मोलिकुलर मास से लगभग बराबर शो करने लगता है। ठीक, और देखो लार्ज डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल एंड ईथर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो ये बात बताई दिया है ना, ये बात बताई दिया। अब मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विद द वाटर रिजेंबल्स दोज ऑफ अल्कोहल एंड सम मॉलिकुलर सेम मॉलिकुलर मास। मिसिबिलिटी ऑफ ईथर विद द वाटर रिजेंबल्स दोज ऑफ अल्कोहल्स ऑफ द सेम मॉलिकुलर मास। ठीक है, तो मिसिबिलिटी जो है ईथर का वाटर में है ना, लगभग क्या अल्कोहल के जैसा होता है। तो बोथ इथॉक्सी, इथेन एंड ब्यूटान 1 ऑल आर मिसिबल टू ऑलमोस्ट द सेम एक्सटेंट, है ना, इतना हमारा जो है ये उसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। तो बाकी यहाँ पे देखो कह रहा है कि रीज़न क्या है कि ड्यू टू द फैक्ट दैट जस्ट लाइक अल्कोहल ऑक्सीजन ऑफ ईथर कैन ऑल्सो फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड द मॉलिक्यूल। देख रहे हो ये सारी बातें यहाँ पे ये बोल रहा है मिसिबल है ना, तो ये मिसिबल है तो इसका रीज़न हमारा जो है यहाँ पे मिला है क्या, कि जो है ऑक्सीजन ऑफ द ईथर कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर। ठीक, तो ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना, यही सारे क्वेश्चन जो है यही सब लाइन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड, R है, O है, R है। ठीक है, अब C और O के बीच में बॉन्ड टूट है, या फिर ये वाला तोड़ दो या फिर ये वाला तोड़ दो। ठीक, तो लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है भाई, ये तो है लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी ऑर्डर में देखोगे तो सबसे लास्ट में आएगा, है ना। अब रिएक्शन ऑफ द डाई अल्किल ईथर्स क्या होगा, रिएक्शन ऑफ द डाई अल्किल ईथर गिव्स 2 अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल,
आओ देखते हैं कैसे। देखो आर ओ आर है, एच एक्स है, एच प्लस निकला, एच माइनस निकला, ठीक। और जो है यहाँ से क्या हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ से एच प्लस एच माइनस निकला ना। तो देखो यहाँ पे आर ओ माइनस और आर प्लस, तो देखो अभी एच यहाँ से आगे जाकर जुड़ गया तो आर ओ एच बन गया और आर एक्स हमारा यहाँ पे बन गया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में फिर क्या होगा, आर ओ एच है और एच एक्स है, फिर से ट्रीट कराओगे तो एच प्लस और यहाँ पे माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे फिर से जो है ये ब्रेक हो जाएगा और हमारा आर के साथ एक्स जुड़ जाएगा, ठीक। आर प्लस ओ एच माइनस, ठीक। ऐसे ब्रेक होकर के ये क्या हो जाएंगे, फिर से रिएक्शन करके हमारे दो आर एक्स हमें दिख रहे हैं, देख रहे हो। फर्स्ट स्टेप में एक यहाँ पे, ठीक, और एक जो है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, ठीक। तो बोल रहा है यहाँ पे कि अल्काइल अराइल ईथर्स आर क्लीव्ड, अल्काइल अराइल वाला है ना, ईथर्स आर क्लीव्ड एट द अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये अल्काइल और ऑक्सीजन बॉन्ड बीच में, तो दिस इज ड्यू टू मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये अराइल और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है स्ट्रॉन्ग है, तो ये वाला बॉन्ड हमें ब्रेक होगा, तो द रिएक्शन यील्ड फिनॉल एंड द अल्काइल, ठीक है। तो अब एच एक्स से करोगे तो प्लस और माइनस, आओ जो है इससे बताता हूँ मैं, ये बॉन्ड जो है यहाँ से ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो बॉन्ड है अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड ड्यू टू मोर स्टेबल अराइल ऑक्सीजन बॉन्ड, ये क्या होगा, स्टेबल है ना ये वाला बॉन्ड, है ना, रेजोनेंस में। तो अब क्या होगा, बॉन्ड लिख देता हूँ यार। तो अब रिएक्शन एल से फिनॉल, यहाँ से एच प्लस निकला, माइनस निकला, ठीक। तो अब यहाँ पे हमको फिनॉल जो है देखने को मिला। अब बोल रहा है देखो ये सारे पार्ट से कितने सारे पी गुजारे हैं, है ना, तो ये जो है इंपॉर्टेंट है ये सारे पार्ट, ठीक। तो ईथर्स विथ टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर ऑल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर, दो अल्किल ग्रुप डिफरेंट हैं, इनको भी क्या करेगा, क्लीव करेगा, तो दूसरे मतलब क्या, ये आर यहाँ से निकला, आर प्लस और एक्स माइनस हमारा मिल करके आर एक्स और आर डैश ओ एच यहाँ पे ये ले गए, ठीक। इसको मैं बता दूँ अगर ये प्लस और आर ओ माइनस, ठीक, तो आर ओ एच यहाँ पे आ गए प्लस माइनस, ठीक। तो ऐसे रिएक्शन हमारे होने वाला है। और देखो यहाँ पे कह रहा है कि द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द हाइड्रोजन हैलाइड्स इज एज फॉलोज, तो एच आई देखो एच आई, यहाँ पे जब भी यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक करना हो का मतलब अगर यहाँ पे आई है तो अच्छे से ब्रेक होगा ना, साइज बढ़ा हुआ है, सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, साइज बढ़ा है हमारा, ठीक है, बॉन्ड वीक होगा, तो ये जब ये बॉन्ड ब्रेक करना है तो अगर आई है तो सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, तो एच आई है तो फास्ट रिएक्शन देगा, फिर एच बी आर, फिर जो है एच सी एल, ऐसे हमको करना पड़ेगा। अब बोल रहा है द क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस इन द कंसनट्रेटेड एच आई और एच बी आर एट द हाई टेम्परेचर, ठीक है। क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस विद द कंसनट्रेटेड एच आई या फिर एच बी आर एट हाई टेम्परेचर, ठीक है। बाद में और देखो क्या कह रहा है कि ये देखो पहले तो यहाँ पे मैकेनिज्म हमको कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो रिएक्शन ऑफ ईथर विद कंसनट्रेटेड एच आई हमारा कैसे होगा, स्टार्ट होगा कैसे, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मॉलिक्यूल, ये हमारा ईथर है ना, यहाँ पे एच प्लस और माइनस है ना। तो अभी इसका लोन पेयर इसके यहाँ पे जब अटैक होगा तो ये इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, तो प्रोटोनेट हो जाएगा ना, एच प्लस यहाँ पे आ गया, प्रोटोनेट हो गया, तो प्रोटोनेशन ऑफ ईथर हो गया। रिएक्शन टेक्स प्लेस विथ एच बी आर एंड एच आई बिकॉज दिस रिएजेंट्स आर सफिशिएंटली एसिडिक कितने होते हैं कि ये जो है प्रोटोनेट कर देंगे हमारे ईथर को, ठीक। स्टेप 2 में क्या होगा, आयोडीन जैसे कि हमारा गुड न्यूक्लियोफाइल है भाई, न्यूक्लियोफाइल है, अटैक द लीस्ट सब्स्टिट्यूटेड कार्बन ऑफ द ऑक्सीजनियम आयन इन द स्टेप 1 एंड डिस्प्लेस द अल्कोहल मॉलिक्यूल बाय द SN2 मैकेनिज्म, इसको जो हमें क्या कर लेना है, मार्क आउट कर लेना है, ठीक है। तो डिस्प्लेस कर देता है अल्कोहल मॉलिक्यूल को बाई SN2 मैकेनिज्म से, ठीक है। तो यहाँ से देखो हमको अल्कोहल मॉलिक्यूल हमारा डिस्प्लेस करके निकाल दे रहा है। Thus the cleavage of mixed ether with the two different alkyl group alcohol and alkyl iodide form हमारा था alkyl iodide, और जो है एक हमें अल्कोहल भी मिल गया है, डिपेंड ऑन व्हाट नेचर ऑफ द अल्किल ग्रुप हमने जो है क्या लिया है। अब व्हेन द प्राइमरी और सेकेंडरी अल्किल ग्रुप्स आर प्रेजेंट तो इट इज व्हाट लोअर अल्किल ग्रुप दैट फॉर्म्स द आयोडाइड SN2 रिएक्शन से, ठीक है। तो हमारा देखो जब जैसे when HI is in excess and reaction is carried out in a high temperature, ethanol reacts with the another molecule of HI and convert into ethyl iodide, ठीक है। तो हाई टेम्परेचर पे ये बात है। स्टेप 3 में देखो अभी क्या हो रहा है, H प्लस है H और I माइनस है, इसका लोन पेयर यहाँ पे अटैक हुआ तो यहाँ पे प्लस आ गया, अब I माइनस बन गया। अब ये I माइनस क्या होगा हमारा, यहाँ पे एक तरफ से क्या कर रहा है, इसको यहाँ से बॉन्ड बनाएगा और एक तरफ से यहाँ से लीव आउट कर जाएगा, है ना। तो ये इधर से क्या हो गया, इधर से अटैच हो गया और यहाँ से वाटर हमारा लीव आउट हो गया, ठीक है। SN2 मैकेनिज्म हमारा, और ये सारी बातें हमारा ही
खत्म हो गई। ठीक है, देखो अभी नीट में, एम्स में, जेई में यहाँ से कितने सारे PIQs आए हुए हैं। कह रहा कि हाउएवर वन ऑफ द अल्किल ग्रुप इज टर्सरी, द हैलाइड फॉर्म इज टर्सरी हैलाइड। ठीक है, जो तुम्हारा क्या है, अल्किल ग्रुप हमारा टर्सरी अगर है यहाँ पे, तो ये क्या होगा, हैलाइड जो होगा हमारा टर्सरी हैलाइड हमारा फॉर्म होगा। तो ये टर्सरी हैलाइड और ये हो जाएगा क्या, CH3OH फॉर्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ से देखो तो क्या निकलेगा, H+ और I-। ठीक, तो अब यहाँ पे ये I- जा करके यहाँ पे कार्बन से अटैच हो जाएगा और OCH3OH हमको यहाँ से मिल जाएगा, CH3OH, और ये हैलाइड बन जाएगा। अब ये हुआ क्यों है कि इट इज़ बिकॉज इन स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन क्या हुआ, डिपार्चर ऑफ द लिविंग ग्रुप CH3OH क्रिएट्स ए मोर स्टेबल कार्बोकेटायन, है ना। मान लो ये CH3OH जा रहा है ना, तो यहाँ पे मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है ना, स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है। तो CH3C+ एंड द रिएक्शन फॉलोज क्या है, SN1 के लिए चला जाता है। जब हमारा स्टेबल कार्बोकेटायन का बात आया तो कार्बोकेटायन वाली बात हमारा SN1 में आता है, SN1 में हमारा कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन जो हमारा अगर यहाँ पे स्टेबल बन रहा है तो यहाँ पे ये OH के साथ चला जाएगा, और ये है हमारा आयोडीन यानी I- वाला पार्ट, यानी कार्बोकेटायन स्टेबल अगर बन रहा है तो I वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो हमें ऐसे देख करके चलना है। ठीक है, नॉर्मली हमारा SN2 से जाता है, नॉर्मली SN2 से जाता है ना। अगर जहाँ भी हमें क्या मिल गया, कार्बोकेटायन स्टेबल मिल गया, तो हमारा किधर चले जाएंगे, SN1 में चले जाएंगे भाई। अब देखो इन केस ऑफ अनिलीन ऑक्सोनियम, ये क्या होता है हमारा ऑक्सोनियम OCH3 यहाँ पर प्लस, है ना, अनिसोल है। अब यहाँ से H+ आया तो इसको जो प्रोटोनेट किया तो फॉर्म प्रोटोनेशन ऑफ ईथर, प्रोटोनेशन से हमारा ये बना। अब द बॉन्ड बिटवीन OCH3 इज वीकर, OCH3 के बीच में क्या है, ये बॉन्ड हमारा वीक है। तो देन बॉन्ड बिटवीन C6H5 एंड O, बिकॉज द कार्बन ऑफ फिनॉल sp2 हाइब्रिडाइड है एंड देयर इज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। तो होगा क्या कि देयरफॉर द अटैक ऑफ I- आयन ब्रेक क्या करता है, OCH3 बॉन्ड टू फॉर्म CH3I, और फिनॉल जो है हमारा यहाँ पे बन जाता है sp2 हाइब्रिडाइड कार्बन। और फिनॉल कैनॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा क्या है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ पे आया है ना। यहाँ पे देखो अगर स्ट्रक्चर में बनाऊँ तो ये देखो ना, ये हमारा बेंजीन है ना। अब यहाँ से O लगा है, अब CH3 है ना। तो अब यहाँ पे जब हमारा H आया, प्लस आ गया है ना, यहाँ पे H आया तो क्या हो गया हमारा, यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे आ रहा था तो प्लस, तो प्रोटोनेट जब हुआ ना, ये प्रोटोनेटेड एनिसोल, तो हमारा क्या है कि बॉन्ड बिटवीन OCH3 इज वीकर है, बॉन्ड बिटवीन OCH3 क्या है हमारा, वीकर है। ये वाला बॉन्ड हमारा वो वीकर है। ठीक, तो होगा क्या यहाँ पे कि ये वाला बॉन्ड हमारा क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक, तो यहाँ पे होगा क्या कि डबल बॉन्ड है, तो बिकॉज द कार्बन ऑफ द फिनाइल ग्रुप sp2 यहाँ पे है, sp2 है हमारा, तो देयर इज अ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहाँ बीच में। तो हुआ क्या है कि अटैक ऑफ द I- ब्रेक OCH3 बॉन्ड एंड टू फॉर्म CH3I। ठीक, तो ये बॉन्ड हमारा कहाँ से ब्रेक हो जाता है, ये बॉन्ड हमारा ब्रेक हो जाता है, एक मिनट देखो, ये बॉन्ड हमारा कहाँ से ब्रेक हो जाता है, O और CH3 के बीच में, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, CH3I। ठीक है, और यहाँ से हमको ये मिल गया फिनॉल। ठीक, ये हो जाता है ना। रीज़न हमने यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, तो चलो, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनॉल कैनॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड नीडेड फॉर द कन्वर्जन टू द हैलाइड। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ गया। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भाई बेंजीन का फेवरेट है। तो OR ग्रुप इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, एक्टिवेट करता है एरोमेटिक रिंग टू व्हाट, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे इन द सेम वे एज द फिनॉल। ठीक, तो यहाँ पे ऑर्थो पे और पैरा पे क्या बढ़ेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ रहा है, देख रहे हो यहाँ पे, देख रहे हो ये ऑर्थो पैरा ही तो है। तो अब हेलोजनेशन देख लो, वही सारी बातें फिर से, अंडरगो यूजुअल हेलोजनेशन बेंजीनिंग एनिसोल ब्रोमिनेशन विद द ब्रोमीन एंड एब्सेंस ऑफ ये, इट इज़ ड्यू टू एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप। ये मिथॉक्सी ग्रुप है, यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर देगा यहाँ पे +M, लोन पेयर देगा भाई, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, पैरा आइसोमर, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो हमको पता है हमारा आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब कि इलेक्ट्रॉन लविंग है, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ाया हुआ अच्छा खासा है, अब आएगा तो अच्छा खासा रिएक्शन भी करेगा और पैरा वाला हमको हमेशा मेजर मिलेगा। ठीक है, तो पैरा जब 90% Br2 जो है इथेनोइक एसिड में। ठीक,
ये हो गया हेलोजनेशन। बाकी देखो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड लेविस एसिड जो कि है ये हमारा क्या रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से हमको एक इलेक्ट्रोफाइल निकाल के देगा और ये इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पैरा लगेगा और पैरा वाला हमको मेजर देगा। ठीक, यहाँ पे एसाइलेशन है तो CH3CO+ बन जाएगा और ये जो है ऑर्थो पैरा बनेगा तो पैरा वाला हमारा मेजर बनेगा। नाइट्रेशन है HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर है, यहाँ से NO2+ देगा, NO2+ देगा तो ऑर्थो पैरा बनेगा और पैरा वाला हमारे को मेजर मिलेगा। ठीक है, सारी रिएक्शंस अभी रिपीट हो रही हैं बस, है ना। तो जैसे मैं बोल के चला आपको कि रिएक्शन लिख लेना है तो ऐसे आप लिखते चलो, ईजी हो जाएगा, बात मानो। अल्कोहल फिनोल क्लासिफाइड कैसे हैं, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, हमने देखा था मोनो डाई ट्राई ऐसा, और हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम sp3 sp2 अलाइलिक विनाइलिक हमने देखा था ना, अराइल बेंजाइलिक। ठीक है, और ईथर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ अटैच्ड ग्रुप अराउंड द ऑक्सीजन एटम, सिमेट्रिकल असिमेट्रिकल। ठीक, जो मैं बोलते हैं याद है, रिकॉल कर पा रहे हो ना, मतलब अच्छे से पढ़े हो। ठीक है, अब देखो अल्कोहल में भी प्रिपेयर्ड एज व्हाट बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन का हाइड्रेशन, प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, ये सारा चीज़ हम देख चुके हैं। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब इसको याद करो, तुम हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या कर रहे थे, या मेडिसन वाटर करा रहे थे, है ना। अब देखो कार्बोनिल का क्या, कार्बोनिल ग्रुप, कार्बोनिल कंपाउंड्स, एक मिनट यार, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यम करा रहे थे, एंटी यम करा रहे थे। एक बात याद करो, या मैं एंटी यम एक बार और देख लेता हूँ यार, एक बार देख लूँ, कहाँ गया, एक मिनट आ जाओ। देखो यहाँ पे एंटी एम था, हाँ मैं बोला गलत लग रहा है, एंटी एम था भाई, B2H6 वाला है ना, OHG वाला, उसमें यम कराता है। ठीक है, मरकरी वाला होता है जो कॉम्प्लेक्स। अब ठीक है, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ना, तो यहाँ पे एंटी एम होगा, एंटी एम H2O एडिशन करा रहा था, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड कर रहे थे, कैटालिटिक रिडक्शन कर रहे थे, एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड देखा था हमने, फिर फिनॉल पढ़ा हमने, प्रिपरेशन उसका, सब्स्टिट्यूशन हेलोजन एटम इन हेलोरिन सल्फोनिक एसिड ग्रुप एज एराइल सल्फोनिक एसिड बाय OH ग्रुप देखा था हमने, हाइड्रोलिसिस डायजोनियम साल्ट के थ्रू, इंडस्ट्रियल आयरन जो है क्या इंडस्ट्रियल फ्रॉम व्हाट क्यूमीन से बनाया था हमने, जो है सबसे अच्छा ये वाला मेथड था। अल्कोहल क्या है तुम्हारा, हाई बॉइलिंग पॉइंट है, क्लासेस ऑफ कंपाउंड रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन फिर इधर टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इसमें भी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब चीज़ हम देख चुके हैं। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल होते हैं हमारे एसिडिक होते हैं, विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है तो डिक्रीज करेगा। अल्कोहल हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जाता है, हाइड्रोजन हैलाइड एल्ड करता है अल्किल हैलाइड, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्केन अल्कोहल गिव्स अल्कीन देखा था, प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड देता था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम डाल लेते तो, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड विद द स्ट्रॉन्ग ऑक्जेलिक एसिड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हमको मिल रहा था, है ना। सेकेंडरी ले रहे थे तो हमको क्या मिल रहा था, कीटोन मिल रहा था ना भाई, कीटोन मिला था सेकेंडरी लेने पे, और टर्सरी ले रहे थे हमको क्या मिल रहा था, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन हमको अल्कीन मिल रहा था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखा हमने, रीमन टीमन देखा। ठीक है, कोलबेज रिएक्शन हमको मैंने याद बल दिलाया था, कोलबे मतलब कि खूब सारा वो होगा यहाँ पे OH और CO सैलिसिलिक एसिड बन जाएगा, रीमन टीमन सैलिसिल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, ठीक, रिमल्टीवन और कोलबे रिएक्शन इंपॉर्टेंट है सारे, इनका जो है जो भी चीज़ दिया हुआ है एनसीईआरटी में वो जो तुम्हें टिप्स होना चाहिए। ठीक है, अब ईथर को बनाया था हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से, फिलिप विलियमसन ईथर सिंथेसिस देखा, SN2 मैकेनिज्म है यहाँ पे, 1 डिग्री 2 डिग्री, ठीक है, 3rd डिग्री आने पे 3 डिग्री आने पे हमको इन जो है मिल रहा था। ठीक है, और इनका जो है एक चीज़ और अलग से मिला, सोल्युबिलिटी देखा हमने, अल्कोहल के जैसा है, क्यों, क्योंकि ईथर में R यहाँ पे O किधर जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चला जा रहा था। ठीक है, बाकी इनका जो है बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो है अल्केन के कंपैरिजन में था और अल्कोहल कंपैरिजन में नहीं जा रहा था वहाँ पे, लेकिन अगर जब सॉल्युबिलिटी की बात आ रहा था तो वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड को बना करके सब दिखा रहे थे। ठीक, अब देखो इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द एरोमेटिक रिंग एंड डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप टू द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस पे। ठीक है, बाकी अभी देखो ये देखो अल्कोहल और फिनॉल वाला भी चैप्टर हमने ख़त्म कर दिया। ठीक, तो अभी आपको वो रिएक्शंस जो है हर चैप्टर के रिएक्शंस का कलेक्शन आप अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है ना। रिएक्टेंट और उनके फंक्शन जो आप कर रहे हो तो आप जो है बाकियों से तो आगे हो, क्यों, क्योंकि मैं जो ये बात बोल रहा हूँ ना, इसमें भी मुझे पता है कि 70-80% लोग नहीं करेंगे, 10-15-20% लोग ही जो है इसको फॉलो करेंगे। तो भाई कोई बात नहीं, जो कर रहा है, जो फॉलो करेगा वो नंबर लाएगा, अच्छा है ना। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब ये जो मैं बता रहा ना, ये इसको करने से तुम्हें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक बार करके तो देखो, एक चैप्टर का भी तुम्हें कर ना तो उसका फ़ायदा देखोगे, और अभी तुम्हारे पास टाइम है, ऐसे ही हर चैप्टर का क्या कर सकते हो तुम बना सकते हो। ठीक,
तो चैप्टर्स के हर चैप्टर्स के रिएक्शंस लिख लो, उनके बाकी सब रिएक्टेंट्स हैं, उनका फंक्शन क्या है, क्या किससे किससे रिएक्ट करता है, सबस्ट्रेट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या किसमें किसमें चेंज होता है ना। ये सारी चीज़ें तुम देख लो यार, लिख लो, ये सब लिख रहोगे ना तो तुम्हें ही फ़ायदा करेगा। बाकी ये जो है अभी पढ़ाई अच्छे से तुम लोग सब करो है ना, और हेल्थ का ध्यान रखो, और बस पढ़ो यार। मतलब ये भी पढ़ लोगे तो बाद में मेहनत नहीं करने पड़ेगा ना। मेहनत तो आज नहीं तो कल करना है, ये तो श्योर है भाई। या तो तुम आज कर लो या तो बाद में कर लो, अभी कर लोगे मेहनत ना तो सही रहेगा। क्यों, अभी मेहनत कर लोगे तो आगे की लाइफ सही हो जाएगी ना, सेट हो जाएगी अभी। लेकिन अगर बाद में मेहनत करोगे भाई तो उस समय टेंशन होगा, ये बात वो बात, तो फिर तो गड़बड़ होगा ना। तो मेहनत करने का अभी ये सही टाइम है ना, कर लो, और इस टाइम ले लो यार सिलेक्शन, मतलब कि ले लो अब तो। ठीक, चलो अब मैं इतना इससे ज़्यादा क्या ही बोलूँ। ठीक है, थैंक यू।